ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप सब लोगों का वेलकम है शुभारंभ की ऑनलाइन मास्टर क्लास परमानेंट आईब्रो मेकअप क्लास में, जो कि आज प्रेजेंट की जा रही है शुभारंभ के थ्रू। और हमारे जो एजुकेटर हैं नैया पांचाल मैम, जो अहमदाबाद से हैं, उनके द्वारा ये की जा रही है। मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी मैम का। प्लीज वेलकम मैम। नैया पांचाल मैम, प्लीज आप आए। Welcome to the Shubharam first online webinar class from Ahmedabad on the permanent makeup, ma'am. Hello, Hi, hi, ma'am. hi, Say hello to मेरे all the participants, ma'am. hi, all of you. मैम, आपका सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी शुभारंभ में, जो जी, जिसने आपको एक thank प्लेटफॉर्म you. प्रोवाइड करवाया है मैम एज ए एजुकेटर। एंड आप फर्स्ट हमारे परमानेंट ऑनलाइन मेकअप की क्लास आज आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो मैम, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं मेरे पार्टिसिपेंट्स को। Yes, of course. I'm नेहा पंचाल. मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद. मैं 9 से 10 साल से इस फील्ड में हूँ. ठीक है. मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, मेरी मतलब यहाँ पे सैलून भी है प्लस एकेडमी भी है. साथ ही साथ में मैं सेमिनार, वर्कशॉप्स ये सब भी प्रोवाइड करती हूँ. जस्ट ओनली फॉर मेकअप हेयर स्टाइलिंग नहीं, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हेयर एक्सटेंशंस आ गया, नेल आर्ट आ गया, परमानेंट मेकअप आ गया. अब परमानेंट सब्जेक्ट जैसे ही आता है ना, तो सब लोगों को ये लगता है परमानेंट मेकअप क्या होता है, ऐसा भी यस कुछ यस, होता है कि राइट मैम। परमानेंट मेकअप भी होता है और ऐसे. यस, ऑफ कोर्स परमानेंट मेकअप होता है, बट कोई भी चीज नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं है. आज ना मैं हूँ ना आप है, कोई नहीं है. एग्जैक्टली मैम। हाँ, यस, इसका राइट मैम। ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है. हाँ, या आराम से इसका ड्यूरेशन लॉन्ग रहता है, आराम से ये 3 इयर्स 4 इयर्स तक लास्टिंग करता है. इसलिए हमें सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट से हम कंसल्टिंग करते हैं, तब ये चीज हम क्लियर करते हैं कि परमानेंट इन द ओके लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग है, नॉट अ टेम्परली. ओके। हाँ, तो बस यही है थैंक कि यू सो आज मच मैम इतना बताने के लिए। मोस्ट वेलकम. जी, जी मैम, आज आप बताएं, आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं, आज आप क्या हमें नया लर्न करवाने वाले हैं मैम। जी, आज हम परमानेंट मेकअप का ही एक सब्जेक्ट लेने वाले हैं, आईब्रो का, क्योंकि ओके मैम, रोज. जी बोलिए. परमानेंट मेकअप में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है और आप कौन कौन सी कैटेगरीज पे काम करते हैं। ओके, परमानेंट मेकअप में देखिए, परमानेंट मेकअप में आईब्रो आ गया, लाइनर, काजल, लिपस्टिक्स, फाउंडेशंस भी आते हैं, जिसे बेबी ग्लो ट्रीटमेंट कहा जाता है. देन आफ्टर अब न्यू आ गया है मेजो ट्रीटमेंट, जो बहुत अच्छा मिरेकल शाइन देता है. अब फाउंडेशंस, कोई भी बोलेगा अरे फाउंडेशन भी परमानेंट होता है क्या? यस, ऑफ कोर्स फाउंडेशंस भी परमानेंट होते हैं. इस तरह से अगर अनइवन स्किन है, किसी के पिगमेंटेशन है, तो हम जानते हैं कि फेशियल से ये सब चीजें क्लियर नहीं होती है. राइट? यस राइट मैम, राइट राइट आप राइट। कितनी भी फेशियल की ट्रीटमेंट दे दो, 100% रिजल्ट हमें नहीं मिलता है. तो यस राइट। ये जो फाउंडेशंस होते हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, कंटूरिंग कलर्स आते हैं, करेक्टर्स आते हैं, फाउंडेशन के सारे शेड्स आते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हम एक इवन टोन दे पाते हैं. परमानेंट लिपस्टिक, कोई बोलेगा कि अरे इतनी डार्क लिपस्टिक, नहीं, डार्क नहीं होती है. जो अनइवन टोन होता है लिपस्टिक में, जी कलर्स मैम। हमारे लिप्स जो होते हैं अनइवन टोन होता है, तो एक सिमिलर उसको टोन दे दिया जाता है. बेबी कलर कैसे होते हैं, बेबी बॉर्न होते हैं तब उनके लिप्स कलर कैसे होते हैं, सॉफ्ट और एकदम नेचुरल होता है. सेम वो ही कलर्स हम लिपस्टिक में देते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डार्क नहीं होते हैं. अब कोई इस तरह से जॉब करने वाली फीमेल्स होती है, जिन्हें इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब कर सके, या बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर कर दिया लेकिन इवन नहीं हुआ, कहीं कभी कुछ मैशअप हो जाता है, तो ये परमानेंट मेकअप से ये हो जाता है कि आपने उठे, मुंह धोया और तुरंत रेडी. आईब्रो, जैसे आज हम आईब्रो का सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है. आईब्रो में आपको पता होगा कि हर एक क्लाइंट की ये प्रॉब्लम आती है, आपका हाथ बैठ गया है, हम अगर कहीं भी करवाते हैं, हाथ चेंज होता है तो वन साइड पतली हो जाती है, वन साइड थिक हो जाती है. फिर कभी ये होता है अरे हमारा तो जो आर्च था वो आर्च ही चेंज हो गया, हमारा शेप ही चेंज कर दिया ब्यूटिशियन ने. तो इससे क्या होगा, एक परमानेंट शेप क्रिएट हो जाता है कि अगर आपकी ऑन आईब्रोज में से मेन हेयर भी अगर कभी निकल गया तो वो दिखेगा नहीं. ठीक है. यस मैम, राइट।
ओके। तो मैम आप मुझे बेनिफिट बताएंगे आज कि परमानेंट मेकअप का मतलब सैलून जाना ही नहीं पड़ेगा फिर मुझे नहीं नहीं, आईब्रो सैलून बनवाने। नहीं जाना है, नहीं सैलून जाना है। परमानेंट मेकअप में भी जो आपकी न्यू ग्रोथ आती है हमारी जी अप एंड मैम। डाउन साइड में, वो तो आनी ही है। ओके। बट आपका एक जो आपका कहने वो का सेंस परमानेंट हो ये, जाता है कि यस ये आपका शेप आपको कहने पसंद। का, हाँ, तो मतलब वो फिर से सैलून वाली मेरा बिगाड़ेगी नहीं मतलब। नहीं बिगाड़ी, अगर वो बिगाड़ भी रही है तो दिखेगा नहीं। ओके तो मैम हाँ, फिर मुझे आपकी एक आपके साइड पास की आना पतली नहीं पड़ेगा। होगी। हाँ, एक साइड की पतली नहीं होगी, एक साइड की मोटी नहीं होगी, और आपका जो आर्च अगर कहीं अच्छा बन गया है तो वो जी मैम। आर्च भी आपका कहीं उड़ेगा नहीं। जो कहते हैं ना कॉर्नर्स उड़ ओके। जाते हैं, या वो या नहीं मैम, होगा। या बिल्कुल यस राइट मैम। सो मैम अब अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, एंड आज आप परमानेंट यस आईब्रो के ऊपर बताने वाले हैं। सो मैम आप एक बार यस। मुझे अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करने वाले हैं इसमें उनको अपन डिस्क्राइब करेंगे मैम। श्योर श्योर श्योर, ओके मैम। बिल्कुल डेफिनेटली। जी मैम, बताएं मैम। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाती हूँ। सी, ये हमारी एक किट है, परमानेंट PMU किट, ठीक है, परमानेंट। सी, इसमें ये सारे इस तरह से मैम पिगमेंट्स एक आते बार हैं। फॉर 1 सेकेंड मैम आप दोबारा दिखाएं। आप मुझे जो फ्रंट पेज है उसका एक बार फिर से दिखाएं। अच्छा, फ्रंट आपको वापस देखना है, या मैम, ओके। या हाँ सी, PMU किट है, सेमी या परमानेंट मेकअप किट, राइट। मेकअप किट। ओके। इसके अंदर 12 इंक्लूस हमारे आते हैं, अलग अलग कलर शेड्स के, और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको और वर्कआउट कर पाते हैं। सी, जी मैम। ओके, मैं ओपन कर रही हूँ अब। ओके। ये हमारे सारे आईब्रोज कलर हैं, हम्म। ब्राउन, डार्क ब्राउन, एक्सेस डार्क ब्राउन, ब्लैक, ठीक है। अब जब हमें लाइनर काजल करनी है तब हम ऑलमोस्ट ब्लैक कलर यूज करते ब्लैक कलर हैं। यूज करते हैं, राइट। हाँ, और आईब्रो के कलर आपको भी पता है, कभी डार्क होता है, लाइट होता है, या कभी किसी के बहुत लाइट है तो हमें थोड़ा सा डार्क शेड्स देने हैं, या ऐसा है तो हम मिक्स मैच कर सकते हैं, राइट। या राइट। देन आफ्टर, इसी में हमारे ये लिपस्टिक कलर शेड्स भी है सारे, तो जो मैम ये मैंने तो आपसे एक्स्ट्रा कहा कि बेनिफिट हुआ कि एक ही किट में हमें 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, राइट। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, कि ओके दैट्स इसमें गुड आपके मैम। पास ये लिपस्टिक शेड्स भी आ जाएंगे। अगर आपको कोई कलर को डाइल्यूट करना है तो इसके लिए देखो एक एक्स्ट्रा व्हाइट कलर दिया गया वाइट है। कलर है, राइट 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 यस, मैम। कभी या आपको लग रहा है कि हमारा कलर आप कर रहे हो और जल्दी से ड्राई हो रहा है, जल्दी ये ड्राई होता नहीं है, बट अगर आपकी स्पीड कम है और हम्म। जल्दी ड्राई हो रहा है तो दिस इज अ डाइल्यूटर, आप इसको डाल ओके के हल्का सा डाइल्यूट भी कर पाओगे, इट शाइन्स, राइट। ओके ओके। हाँ ओके, मैम फॉर 1 सेकेंड मेरे पार्टिसिपेंट से मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस मुझे छोड़ सकते हैं, मैं मैम को अनाउंस कर दूंगी रिगार्डिंग दिस किट। आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज हैं, आप अब मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट जी मैम। हमारा होगा, जैसे ये मेजरमेंट टैप है, सी, मेजरमेंट टैप है मैम, क्या बोलते हैं मैम यस, इसको। आप इसको आई मेजरमेंट टैप बोल सकते हैं इजीली। इसमें किस तरह से लिया जाता है मेजरमेंट, ये मैं आपको दिखाऊंगी लाइव में। इसके अलावा ब्लैक कलर का थ्रेड भी आता है, कार्बन थ्रेड जिसे कहा जाता है, तो थ्रेडिंग स्टाइल मैम से वो भी थ्रेड आप मुझे देख मेजर, सकती हूँ। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। मेरा थ्रेडिंग अगर मुझे दिख जाता है तो ऑलमोस्ट मैं इसी से ज्यादा वर्कआउट करती हूँ। ओके, देन आफ्टर इस तरह से हमारे पास ये कलर पॉट है छोटा सा, जिसके जी। अंदर हम कलर लेते हैं, ठीक है। हम्म। देन ये हमारी पेन है, निडल पेन, ये हमारी निडल है। मैम ये इस इसमें किट के साथ ही आती है या हमें अलग से परचेज करनी नहीं, पड़ती है। मशीन आपको अलग से परचेज करनी होगी, मैम कौन से बिकॉज ब्रांड की आती है। देखो इसमें बहुत सारी ब्रांड्स आती है, मैं पर्टिकुलर कोई कंपनी का नाम दे के किसी कंपनी को ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ओके। यहाँ टेक्निक सिखाना चाहती हूँ, राइट। जी जी मैम, राइट 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 हाँ, राइट। इसके लिए, क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि कौन अपनी बजट से काम कर रहा है। एग्जैक्टली राइट इसकी मैम, राइट जैसे राइट। 3-3.5 हजार से मशीनरी स्टार्ट होती है, तो इसकी मशीन कुछ 8-10 हजार की भी आती है, तो ओके। सब अपनी तरह से प्रिफेयर कर सकते हैं, राइट। और सी, अब मैम आपका म्यूट हो चुका है, अनम्यूट कीजिए पहले। ओके या सॉरी, मैम। वो या ओके क्लियर।
या मैम बताएं मैम, ये ओके। सिरिंज के बारे में आप मुझे बताएं। हाँ, मैं सिरिंज के बारे में बता रही हूँ कि देखो ये इसकी निडल है, ये 3 नंबर की हमेशा आईब्रो में हम निडल यूज करते हैं। देखिए इस तरह से ये इसकी दिख रही है निडल जी से। मैम दिख रही है, जी जी, राइट राइट राइट, ओके, दिख रही ये वर्कआउट करती है। ओके, ये इस तरह से हमारे आगे लॉक होती है। ओके। सी एंड ये कंट्रोलिंग है, इसका कंट्रोलर। ओके, तो मैम हमें इसमें पुट करना होता है कि हमें कितने टाइम में और कितनी स्पीड से हम ये काम कर रहे हैं। यस, स्पीड इसमें डिसाइड होती है। देखो इसमें दिख रहा है, अगर आप लाइनर कर रहे हो तो लाइनर पे आप पंच करोगे, जी आईब्रोज करोगे। सी जैसे अभी लाइनर लिखा हुआ है, ये जैसे ही मैंने मैम, मैम इस किट को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? परमानेंट मेकअप, परमानेंट अच्छा, मेकअप इस की किट ही को, बोली जाती है। यस ओके यस, ओके, परमानेंट की बोली जाती है मैम इसको। यस। ये देखिए, ओके ये आईब्रोज पे मैंने किया तो यहाँ आईब्रो लिखा हुआ आ जाएगा। मैम, लिप एक पे बार कर जूम रहे करेंगे हो, आप इसको। या सी देखिए। या ओके, मैम, या और जैसे ही अगर मैं लाइनर कर रही हूँ तो सो देखिए हो या गया। मैम। हम्म। हम आईब्रो पे वर्क करने वाले हैं एंड देन ये जो बटन्स होते हैं ये हमारा अप एंड डाउन सेट करता है। सी मैम बहुत नाइस टेक्नोलॉजी है आपके पास तो, मतलब आज कुछ ज्यादा ही सिखाने वाले हो आप हमें। ऑफ कोर्स बहुत जादू हम कर चुके हैं, इसकी काफी सारी मैं Seriously। क्लासेस दे चुकी हूँ। और जी जी सी आप इसमें दूसरी भी टेक्निक आती है जी जिससे मैम। आप यस ब्लेड से भी हम वर्क कर सकते हैं। सी ये इसकी पेन आती है और इस तरह की इसमें ब्लेड्स यूज की जाती है। डीप ओके अगर मैम। आपको क्लियर स्टॉक्स क्रिएट करने हैं तो स्टॉक्स एक हम हेयर नहीं बनाते, बट जी, हेयर टाइप का हम स्टॉक क्रिएट करते स्टॉक हैं। क्रिएट करते हैं। यस, राइट तो राइट। इस ये दो मशीनरी से आप काम कर सकते हो। अगर तो एकदम मैम आज हम स्टॉक स्टॉक भी नेचुरल क्रिएट चाहिए, करेंगे, राइट? नहीं हम स्टॉक नहीं करेंगे। हम जस्ट क्योंकि हमारी जो क्लाइंट है उन्हें स्टॉक नहीं चाहिए, नहीं उन्हें क्रिएट बहुत करवाना सॉफ्ट नेचुरल लुक चाहिए। यस, है। ओके 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 इसलिए मैम। हम सिर्फ यही मशीन का वर्क करेंगे, निडल वर्क ही हम करेंगे। हम्म। ओके। यस मैम, मैं एक बार अनाउंस करना चाहूंगी, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी को भी अभी तक जो भी समझ में नहीं आया वो आप अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं मैम को अनाउंस कर दूंगी। यस डेफिनेटली। जी मैम। मैम एक बार मुझे आप कलर इम्प्यूल जो हैं आपके वो एक बार फिर से दिखा देंगे, एक बार मुझे किट। कलर इंक्लूड्स वापस देखने हैं। ओके ठीक जी है, मैम, देखिए। जी जी। सी ये डाइल्यूटर है मैम, राइट? हाँ, और ये सारे लिपस्टिक कलर्स हैं। लिपस्टिक कलर्स हैं। ओके ओके ओके। और ये अब हमारे आईब्रोज कलर है, आईब्रोज ये वाले कलर्स है। सारे। ओके, ब्लैक कलर है वो पर्टिकुलर, हम लाइनर काजल उसके लिए पर्टिकुलर हम ब्लैक ही यूज कलर करते यूज हैं। करते हैं। जी जी यस, मैम, जी मैम, राइट 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 राइट। क्लियर। या मैम, क्लियर। ओके, अब मॉडल और ये देखना स्टार्ट करें हम। जी मैम, श्योर, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं मैम अपन आगे। ठीक है, हमने मॉडल की पहले से थ्रेडिंग करके रखी है। ओके, सो मैम जी अपन कुछ भी कलर इम्प्यूल इम्प्यूल उसके ऊपर पुट करेंगे तो कोई एलर्जी तो नहीं होगी ना? लाइक नहीं, अभी आपने ये थ्रेड कंप्लीट मेडिकेटेड किया होती है। है। यस, ये मेडिकेटेड होती है। जी मैम। हाँ, सी हमने ये मॉडल सिलेक्ट किए, इनके मैंने पहले से एक बार थ्रेडिंग कर दी है। इनके जो ग्रो किया हुआ था वो मैंने क्लियर कर दिया है, उनका एक्स्ट्रा ग्रो। ठीक है। मैम आप राइट हैंड साइड से एक बार चेक कराएंगे। सी ओके और ये मैम, राइट इनकी हैंड साइड। स्किन टाइप जो है अकॉर्डिंग टू दैट है, लाइक जो आप कलर इम्प्यूल इम्प्यूल पुट करना चाहते हैं, तो लाइक हाँ हमें जी। ऐसा कुछ सोचना पड़ता है कि ये स्किन किस टाइप की या थ्रेडिंग किस टाइप की, उस अकॉर्डिंग ही हमें डालना होता है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ हम नहीं देखते हैं क्योंकि जी मैम। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन में आप ये यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। जी मैम। जी, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। एंड हाँ, मैम मेरी आईब्रो में तो बीच में कट है, तो हम उससे इस टेक्निक से उसको भी कवर कर सकते हैं। यस उसको भी आप कर सकते हो। देखो स्टिचिंग अगर किसी की हुई है
आपको जी पता होगा कि ठीक है आपने बहुत शैतानी की होगी बचपन में तो आप जी जंप करके मैम। गिर गए होंगे। बिल्कुल मैम, राइट राइट राइट। राइट। तो या इसलिए वो गैप और ये आ गया होगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से और स्टिचिंग्स लेने पड़ते हैं और ऐसा सा प्रॉब्लम हो जाती है। राइट। तो या मैम। आप वो स्किन के ऊपर भी ये वर्कआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम यहाँ पे कुछ भी चीज को स्टिक नहीं कर रहे, मतलब सिलाई विलाई नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर ओके, रहे हैं, सिर्फ कलर पेनिट्रेशन स्टॉक वाइज कर रहे हैं। एक तरह से ये है कि हम सिर्फ कलर कॉन्डिनेशन दे रहे हैं एक आईब्रो में शेप आउट करने यस के यस लिए। यस यस ओके मैम, डेफिनेटली। ओके। और देखो ये चीज ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा पेनफुल होता है, हमें पहले से क्लाइंट को क्लियर करना है कि ये थोड़ा सा आपको लिटिल बिट पेनफुल होता है। ओके। वन टाइप ऑफ, जैसे लाल चींटी कट करती है तो कैसा पेन हाँ होता है। हाँ। अच्छा, ओके मैम, इससे ज्यादा तो नहीं होता ना पेन? थोड़ा सा तो कुछ सहन करना पड़ता है ना। हाँ, राइट राइट मैम, वन टाइम है ना मैम, इसलिए। यस वन टाइम है, लेकिन देखो इसमें एक चीज है, हमने इनको नमिंग क्रीम लगा रखी है। ओके। नमिंग क्रीम मतलब थोड़ा सा 40-50%, 40 to 50% ये होता है कि थोड़ा सा वो बेयर कर सके। इसके लिए किसी की बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है ना कि उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, एक्सेस पेन होता है, तो उसको कंट्रोलिंग लाने के लिए हम क्या करते हैं, नमिंग क्रीम लगा देते हैं। ठीक है। जी मैम। ओके। अब मैंने इनके नमिंग क्रीम लगा दी थी। ठीक है। अब इनको मैम कौन कोल्ड सा में क्रीम आपने यूज किया है, नमिंग क्रीम कौन सा यूज किया है? पर्टिकुलर जी कोई यूज करना होता है क्या मैम इसके लिए? नहीं, वैसे मार्केट में मिल जाता है नमिंग क्रीम, ओके। नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होती है। जी मैम। 2-5% से स्टार्ट होती है तो आपको 10% तक इजीली मिल जाती है। उससे ज्यादा कॉस्मेटिक वाले मतलब मेडिकेट आपको नहीं देते हैं, बिकॉज ये डॉक्टर्स का होता है ना, तो आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं ले पाओगे। सी मैं इस तरह से ये विवेटा यूज करती हूँ। मैम आप कौन सा यूज करते हैं? मेरे पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं। ओके, विबेटा, यस विवेटा। यस डेफिनेटली ये विवेटा। ये विविटा क्रीम है। एंड मैम इसकी कोई पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी यूज करनी होती है? क्वांटिटी नहीं, आपको जस्ट एक इस तरह से अप्लाई, पूरी एक लेयर अच्छी तरह से अप्लाई करनी होती है। सी ओके। ठीक है। और देन फिर एक आफ्टर उसको 20-25 मिनट तक होल्ड करना होता है। 20 से 25 मिनट्स होल्ड करना होता है मैम इसको? यस, तभी वो वर्कआउट करता है। इंस्टेंट वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि नमिंग करने में टाइम लगता है। मैम मेरे एक क्लाइंट का क्वेश्चन है, वो ये पूछना चाह रहे हैं अगर किसी क्लाइंट की आई पे कट लगा हुआ हो या ग्रोथ कम हाँ हो तो उसमें भी ये वर्कआउट करेगा? यस ऑफ कोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा। एंड ये जो ऑफ मैम कोर्स है उनकी करेगा। भी आई पे कोई कट है क्या मैम? जी कोई स्टिचेस इनके लगे हुए हैं यहाँ क्या पे मैम? स्टिचेस नहीं है, बट सी यहाँ पे इनके कट है और यहाँ तो वैसे इनके ये सारे पिगमेंटेशन है। सी देखिए दिख रहा होगा पिगमेंटेशंस है। आपको, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और ये देखिए इनकी स्किन में इनको बहुत जल्दी परमानेंट मेकअप की ट्रीटमेंट भी देने वाली हूँ, बीबी ग्लो वाली। वाओ तो देखो मैम, आपको गुड। वो भी सब दिखेगा। यस देखिए इनका फेस मतलब मुझे देखिए। हर बार रेडी होने के लिए सैलून नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपसे परमानेंट मेकअप करवा लूँ। ऑफ कोर्स जी, हमें कुछ तो नया ओके। चाहिए ना क्लाइंट को जी कंटिन्यू जी, हमारे पास बांधने के लिए। सही क्योंकि बात है मैम, आजकल बिल्कुल। मेकअप की और उसकी इतनी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है कि हर कोई हमसे ज्यादा तो हमारे क्लाइंट ज्यादा एक्सपर्ट हो गए मेकअप करने में। एग्जैक्टली, राइट राइट मैम। आप इसे वाइप आउट कर रहे हो मैम? यस मैं वैप अप कर रही हूँ क्योंकि हमें जो नमिंग क्रीम लगाई है, अब हम हम्म। जब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें ये क्लीन करना कंपलसरी है। ओके। बिकॉज मैम जब भी क्लीन क्यों हम करते हैं? आपने तो नमी हाँ क्रीम लगाई है तो इसे क्लीन क्यों कर रहे हो मैम आप? यस मैं क्लीन इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि आज वो क्रीम वहां लगी हुई है। ओके क्रीम लगी हुई है। एंड हम्म देन आफ्टर मैं जब मेरे स्टॉक्स लेना स्टार्ट करूंगी तो हम्म। स्टॉक हम जो लेंगे वो क्या होगा, उसके कलर पिगमेंट्स अंदर स्किन के अंदर डाइल्यूट होंगे ना। जी। तो साथ ही साथ में मेरी क्रीम जो होगी वो भी लिटिल बिट अंदर उसके पिगमेंट्स जाने के चांसेस है। ओके मैम, जो राइट। आपने नमी क्रीम लगाई है उसको 20 से 25 मिनट्स हमें रखना होता है, राइट? सॉरी। आपने जो नमी क्रीम लगाई है उसको 20 से 25 मिनट्स रखना होता है ना? यस डेफिनेटली हम होल्ड करेंगे, तो मैंने वो प्रिपरेशन पहले ही करके रखी थी क्योंकि हमारे ओके, पास आपने यहाँ पे फिर पहले ही टाइम पुट कर ओवर हो लिया। जाता।
जी 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 मैम, राइट 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 राइट। जी तो हम प्रोसीजर ठीक है। स्टार्ट करेंगे मैम। बस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इनका मैंने इस ओके तरह से पहले से शेप और ये सब थ्रेडिंग और ये सब कर ली है। अब जी आप मैम। ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ इनके ये साइड नेचुरल। जब इनके मैं आईब्रोज कर रही थी तो ऑलरेडी इनके यहाँ पे आर्च जो होता है वो एक, नहीं है। वो आर्च नहीं है। यस, तो क्लाइंट ने मुझे बोल रखा है कि आपको दी मेरे यहाँ पे आर्च क्रिएट करना है बिकॉज दिस साइड इनके है। दिख रहा है आपको? जी जी मैम। यस, तो इनको यहाँ पे आर्च भी चाहिए। जी मैम। ओके, और इनर साइड देखिए आप, बहुत कम ग्रोथ है, राइट मैम, ग्रोथ है बहुत ना? कम है। यस, तो हम क्या करेंगे कि इनर साइड इनको ग्रोथ भी देनी है, आर्च भी देना है, और लिटिल बिट इन्हें लॉन्ग करवानी है। सी, इनकी यहीं पे फिनिश हो रही है। ओके, इनको लॉन्ग तो करवानी है इन्हें मैम। यस लिटिल बिट लॉन्ग चाहिए इनमें। ठीक है, देखिए बहुत है ना, यहाँ पे भी सी बहुत शॉर्ट है, जी मैम तो राइट। इन्हें लिटिल बिट लॉन्ग भी चाहिए। तो हम क्लाइंट को ये चीज बता सकते हैं कि हम क्या क्या चेंजिंग दे सकते हैं। कलर शेड्स पे थोड़ा सा डार्कर हम देते हैं। देन आफ्टर मैम, हम इन्हें, मैम को जो योर आप कलर देने वाले हो आज, वो कौन सा कलर आप मिक्स कर रहे हो? आप कौन सा कलर हम इन्हें दे सकते हैं? इनकी आईब्रो जैसे लाइट है, आपने बताया कि इनकी आईब्रो काफी लाइट है, तो आज हम इन पे, इनकी आईब्रो पे कौन सा कलर पुट कर सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली अगर ओके डार्क मैं ब्लैक अगर हम करेंगे तो वो काफी नहीं, दिखेगा। सी दिस वन हम डार्क शेड लेने वाले हैं, जी मिड मैम। डार्क। ठीक है, या मैम, ओके, डार्क हम ये ब्राउन। शेड, हाँ ओके। देन सी, हम इस तरह से मेजरमेंट भी ले लेते हैं। ये हमने सेंटर पॉइंट इनका लिया है। मैम एक बार आप बताएंगे कि ये सेंटर पॉइंट किस तरह से लिया जाता है, थोड़ा पास से? और पास से दिखाऊं? जी मैम। देखिए, हम्म। नोज का सेंटर लाइन, सी ओके, राइट राइट ये, राइट राइट। या ठीक मैम। है। हाँ, तो और यहाँ पे देखो ये स्कैल्प में वी बना हुआ ही होता है, तो जी। वो हमें वहां पे पुट करना होता है। ओके ठीक है, ओके, जी जी मैम, हाँ, ठीक है। तो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। हम्म। देखिए, ठीक है। मैम। देन दिस वाज द सेंटर लाइन, ये हमारा जीरो है। दोनों साइड में इस तरह से जीरो पॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि हमें अब ये भी देखना है कि दोनों साइड इनका सेम है या नहीं। ये इनकी जीरो से स्टार्ट हो रही है, यहाँ मतलब स्टार्टिंग इनका सेम है, मैम कोई एक बार और चेंजिंग नहीं है। दिखाएंगे आप पास से मुझे, जहाँ आपने जीरो यस इनका शो किया है कि जीरो यस, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये ओके जीरो इधर नंबर लिखा हुआ ही है। ओके ओके ठीक है, ओके ओके, हम हाँ हाँ, उसी के साथ जा रहे हैं। उसी के देन अकॉर्डिंग हम आफ्टर, जा रहे हैं। यस यस यस, तो अब एंड मैम हम अगर बहुत जीरो से पहले कुछ अगर ग्रोथ हो तो उसे हमें रिमूव हाँ, करनी होती है? नहीं ऐसा नीड नहीं है। अगर क्लाइंट हमें ये कह रहा है कि हमें थोड़ा सा वी चाहिए, सेंटर में मुझे डीप चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, थोड़ा लिटिल बिट आगे डिप से स्टार्ट करोगे। ओके ओके ठीक है, ओके। अब हम दोनों तरफ का मेजरमेंट देखेंगे कि आर्च, क्योंकि इधर तो इनका आर्च मिस हो चुका है ऑलरेडी, यस, तो राइट इनका राइट। आर्च जो आ रहा है वो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 6 पॉइंट पे है। ओके मैम, जिस साइड आर्च होता है पहले उस साइड देखा जाता है कि किस साइड उनके पास आर्च हाँ, आ रहा जिस है। नंबर पे है, यस यस, क्योंकि हमें ओके, दोनों 6 साइड नंबर एक पे आ जैसी रहा है। करनी है। हाँ, ओके, तो सेम हम वही चीज सेकंड साइड ड्रॉप करेंगे इस तरह से कि 6 यहाँ पे नंबर पे। हमें चाहिए। यस डेफिनेटली। मैम थोड़ा सा ओके, जूम आउट करो आप, थोड़ा सा। जूम करना है। ओके, सी मैम आपका दिख रहा 6 है? नंबर हाँ अब दिखा है मैम, इधर नहीं है आज इनके, राइट? हाँ, इधर आर्च नहीं है, इसलिए मैंने 6 पे डॉट कर दिया, राइट? ओके। ओके, अब हम लॉन्गर देख रहे हैं कि लॉन्ग इनको कितनी चाहिए। इनकी ऑलरेडी जो लॉन्ग है वो 10.5 तक है। ठीक है, 10.5 तक? हाँ, उनके है, उनको और लिटिल बिट लॉन्ग चाहिए, तो मैं हेलो? 11 पे डॉट कर रही हूँ। हेलो हेलो, जी मैम। हाँ, मैंने 11 पे डॉट किया है, क्योंकि ओके 10.5 है, उन्हें जी। 11 पे चाहिए, इसलिए मैंने 11 पे डॉट किया है। देन आफ्टर सेम, यहाँ पे इनकी 10 पे 10 एंड 3 पे फिनिश हो रही है। 10.3 पे?
हाँ, इस साइड में शॉर्ट है इनकी ज्यादा, 10.3 पे ही खत्म हो रही है, तो यहाँ पे भी मैं 11 पे डॉट दूंगी क्योंकि मुझे अच्छा, दोनों दोनों साइड साइड हमें इक्वल सेम साइज लेना है, राइट? यस डेफिनेटली, क्योंकि हम ये परमानेंट कर रहे हैं ना डियर। जी जी मैम, राइट 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 राइट। ओके, देन या आफ्टर मैम। रिमूव दिस स्केल। मैम एक और बार मैं मेरे पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगी, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको भी कोई क्वेरी है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इस मेजरमेंट के रिगार्डिंग जिसको भी कुछ समझ नहीं आया, आप बता सकते हो। जी डेफिनेटली आप क्वेरी कर सकते हैं, और हम बहुत जल्दी इसके वापस वर्कशॉप्स और ये भी अनाउंस करने श्योर वाले मैम, हैं। बिल्कुल मैम, ऐसी वर्कशॉप कौन नहीं लेना चाहेगा मैम। यस डेफिनेटली, देखो इसमें मेजरमेंट बहुत परफेक्टली हमें करना होगा। ओके रीजन ये है कि आप इसको बाद में रिमूव नहीं कर सकते। मैम, ये जो आप मार्क लगा रहे हो वो किस पेन से या किस मार्कर से आप यूज कर रहे हो? इसका कोई पर्टिकुलर स्किन का कोई मार्कर आता है क्या? वैसे आता है, जी मैम। बट आप रेगुलर आपका मार्कर भी यूज कर सकते हो, कोई इशू मैम, नहीं है। सी, कोई इरिटेशन नहीं होगा उससे स्किन पे? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। सी, जी मैम। अब हमने क्या किया है, ये सारे जो भी हमारे पॉइंट्स थे हम्म। मेड मैम फॉर एक बार आप मुझे जूम करके दिखा देंगे, आपने जूम। जो मेजरमेंट्स लगाए हैं वो किस तरह से आपने लाइन आउट किए हैं और किस तरह से यस, आपने जो हमने मैनेज जीरो किए? लिया था, यस हाँ ये हाँ। जो जीरो लिया था, जीरो से पूरी लाइंस मैंने अप की है, क्योंकि बीच में जब मैं यहाँ पे क्लीन करती जाऊंगी तो ये हम्म। कहीं ना कहीं मेरा ड्रॉ किया हुआ रिमूव हो सकता है। इसलिए ओके, इसको फॉरवर्ड पे हम लॉन्ग कर देते हैं, ताकि उसी की गाइडलाइन से हम वापस उसको एक अटैच कर गाइडलाइन सके। फॉलो करनी होती है मैम, राइट? यस, इसके लिए ओके, राइट। तो मैम इसके लिए अपन बॉल पेन या जेल पेन यूज कर सकते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए? बॉल पेन जल्दी अच्छे से चलेगी नहीं ना, आपको घिसना हम्म। पड़ेगा, बहुत इजीली जी जी जी। नहीं होगी, इसलिए। राइट ओके, मैम, राइट। देन आफ्टर हम नॉर्मली, ये हमारा जीरो से स्टार्ट था, हमें इसके नीचे नहीं जाना, इसके लिए हम ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है जब हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो या मैम। कहीं ना कहीं हमारी आईज भी ब्लिंक करने लग जाती है जैसे। या राइट मैम। बहुत, हाँ बहुत, जब हम बारीकी से काम करते हैं ना जी तब। मैम। तो देखो इस तरह से मैंने क्या किया, एक सिर्फ शेप ड्रॉ कर दिया कि मेरा स्टॉक इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जी मैम, राइट 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 राइट। ठीक है। सेम अदर साइड में इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनके नीचे हेयर्स यहाँ है, बट यहाँ पे अपर साइड है, यहाँ इनके हेयर्स है ही नहीं, इसलिए ओके मुझे पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से इनके स्टॉक स्टार्ट करने हैं, इतनी डीप से मेरे को स्टार्ट करने हैं। मैम, जो आप ये नीचे का मेजरमेंट ले रहे हो, ये अकॉर्डिंग टू थ्रेड ले रहे हो या अकॉर्डिंग टू आपके मेजरमेंट ले रहे हो मैम? नहीं, ये अकॉर्डिंग टू उनका थ्रेड ले रही हूँ मैं। ओके। यस, सी, ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया, ओके, ठीक है। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, अकॉर्डिंग टू ड्रॉ जो भी क्वेश्चंस है, आपकी जो भी क्वेरीज है, आप चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो। अगर आपको ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ आया तो आप बता सकते हो। जी ओके, तो अब मैंने जैसे ये इनका मेजरमेंट ले लिया है परफेक्ट। हेलो जी मैम, जी मैम। जी, हमने इस तरह से ये इनका सेट कर दिया है कि हमें पर्टिकुलर कहाँ आर्च लेना है, कहाँ तक लेंथ करनी है, ये हमारा बहुत परफेक्ट होना चाहिए। रीजन ये है कि एक बार जब हमने ये कर दी, अगर आपने कुछ भी गलती की है इसमें, तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, रिमूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज परमानेंट। ओके, सही मेरे है ना पार्टिसिपेंट्स को सब्जेक्ट? समझ में आ रहा है मैम। आ रहा जी मैम, बिल्कुल आ रहा बिल्कुल, है मैम, समझ में। हाँ। और आपने कहा ना कि दोनों तरफ बिल्कुल सेम, और ये सब वो इसीलिए हमें मेजरमेंट परफेक्ट लेना है कि लेने लॉन्ग होते। अगर हो रही है तो कोई एक साइड लॉन्ग नहीं जाएगी, दोनों साइड सेम लॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो क्लाइंट हमारे पास परमानेंट करवाने क्यों आए जब हम ये राइट गलती राइट, कर रहे करेक्ट हैं तो। मैम। अभी हम जो ले रहे हैं मैम, अभी आपने जो मेजरमेंट लिया है, जो लाइन ड्रॉ की, वो लोअर केस की ड्रॉ की है, राइट? यस, लोअर ही की है, अपर एक बार साइड में हम मैं मैम, नहीं। आप जूम करके बता देंगे एक बार, लोअर केस में दोनों साइड दिखा दे, मेरे पार्टिसिपेंट्स अच्छे से देख हाँ पाए। जी, देखिए मैम दोनों साइड आप एंड टेल देखिए, पॉइंट तक आप सी, दिखा दें। या यस ये देखिए, ये स्टार्टिंग टू एंड, जी मैम। और ये ओके अदर साइड, सी, ओके, ठीक है, ठीक है मैम। ओके। क्लियर। ओके, अब मैं
अपर साइड की ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो क्यों मैम? अपन Reason, अपर साइड क्यों नहीं ले रहे हाँ मैम? मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड बहुत परफेक्ट सेम है और मुझे ओके आर्च बनाना है। अभी ओके, यहाँ पे मुझे आर्च भी ड्रॉ करना है, पहले कहाँ हम पे लेना आर्ट्स है। क्रिएट करेंगे। यस डेफिनेटली, हमें मतलब नहीं, हम करेंगे तो पूरी ही स्टार्टिंग हमारा ये आगे का बॉक्स पार्ट छोड़ के ही हम स्टार्टिंग करते हैं, जी मैम। ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, पहले हमने लोअर इसीलिए ड्रॉ की है कि हम्म, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो भी निडल चलेगी वो सिर्फ इसके इस अंदर लाइन के ही ऊपर जानी है, अंदर चलेगी। अप नहीं जाना, ठीक है। ओके ओके। अब जब हमें ड्रॉ करना है तब हम ऊपर की अब ड्रॉ करेंगे, पहले ये चीज हमारी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, जी मैम। नहीं मेरे करेंगे जितने भी ऐसा नहीं। पार्टिसिपेंट्स है, एक मिनट मैम, मैं मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। जिसको भी अभी तक समझ नहीं आया है पूछ सकते हैं आप मैम से। यस आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सी, ये इनकी परफेक्ट है इधर की साइड की उनकी, तो मैंने इस तरह से एंड में इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। मैम मेरे एक पार्टिसिपेंट है, वो पूछना चाह रहे हैं, अगर किसी क्लाइंट की स्किन काफी लूज है, लाइक हाँ कोई एजेड क्लाइंट है, तो हम उस पे कैसे, किस तरह से इसको वर्कआउट करेंगे मैम? इसको हम आराम से वर्कआउट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट होल्ड। जब भी हम ये वर्क करते हैं तो इतना इजी नहीं, हम जब निडल वर्क करते हैं तो स्किन को इतना स्ट्रेच करते हैं, जी मैम। स्ट्रेस करके आप करोगे तो कितनी भी रिंकल्स वाली स्किन होगी, कितनी भी लूज होगी, तो आप आराम से उसके ऊपर वर्कआउट कर पाओगे, ओके। ठीक है। जी अब मैम। देखिए, अब हमने क्या किया, सी आज ड्रॉ कर दिया, हम्म। तो हमने जो मेजरमेंट लिया था 6 पॉइंट पे, तो ये 6 पॉइंट पे हमारा आर्च बन चुका है अब। जी मैम। जबकि यहाँ पास से देखोगे तो इनके आर्च नहीं था, राइट राइट दिख राइट रहा है। राइट। या मैम दिख रहा ओके है। सी, अब ये देखिए दोनों साइड की हमारी आईब्रोज का शेप एक जैसा ड्रॉ हो गया, ओके। यस। एंड आफ्टर अब हम इस बीच में पूछ लीजिए कोई क्वेरीज है क्या, देन आफ्टर अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, इसलिए मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं मैम से। आप अपने आप को अनम्यूट करके मैम से पूछ सकते हैं। जी दीपांक मैम, ये हमारे दीपांकर पॉल सर हैं, त्रिपुरा से हैं, ये कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर जी पूछें जी बिल्कुल। मैडम आईब्रो का तो डिफरेंट शेप होता है, ठीक है, तो हाँ उसको बिल्कुल, कैसे चूज करेंगे इस स्केल से? किस तरह से चूज करेंगे हम, हाँ ऐसा ना। ओके हाँ देखिए, हम इसमें हम क्लाइंट से कंसल्ट करते हैं, हम क्लाइंट से इस तरह से कंसल्ट करते हैं कि आपको किस तरह की आईब्रोज चाहिए, राइट। बहुत सारे शेप्स होते हैं लेकिन हर एक फेस के ऊपर एक जैसी आईब्रो नहीं जाती है, और राइट। ऑलरेडी ऑन उनकी आईब्रोज तो है, ऑलरेडी उनका जो भी शेप है, तो जब भी हम कंसल्ट करते हैं तब क्लाइंट से पूछते ही यही है कि आपको आईब्रो में क्या क्या चेंजिंग चाहिए। क्लाइंट हमें ये कहेगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा शेप में चेंज चाहिए, तो हमारे पास पूरा एक चार्ट होना चाहिए। एक्चुअली ये जो डिटेलिंग होती है, हम ये सारा कंसल्टिंग कैसे क्या चूज करना, ये सब हम पूरा का पूरा हम वर्कशॉप में सिखाते हैं, क्योंकि 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। फिर या भी मैं आपको एब्सोल्युटली बताती राइट हूँ, मैम, या राइट मैम। यस इसमें क्या होता है, बहुत सारे शेप्स होते हैं बट हम पूरा चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी उनका जो शेप है उसमें हम प्लस माइनस करेंगे। आप एकदम से कोई और अदर चेंज उनको देने जाओगे तो क्लाइंट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें क्लाइंट से इसीलिए कंसल्ट करना होता है कि आपको क्या चेंजिंग चाहिए आपके आईब्रोज में। तो वो फर्स्ट ये बोल सकता है कि बहुत थिन है मेरी या बहुत लाइट है, तो वो विजिबल होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट हमें कलर चेंजिंग करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है और उनको दिखनी चाहिए, तो आप एक्सेस डार्क पे नहीं जाओगे, लिटिल बिट डार्कर पे जाओगे आप। फिर उसके बाद आ गया शेपिंग। तो शेपिंग में ये होता है कि जब क्लाइंट अगर हमें ये बोलता है कि यस मुझे या तो आर्च चाहिए या तो लिटिल बिट अप चाहिए,
राउंड शेप हो गया या ऐसा हो गया, तो जो भी है आप उनको ड्रॉ करोगे। और आईब्रो डिफाइनर होता है या इस तरह से पेंसिल कलर जो होता है, आईब्रो पेंसिल कलर जो होता है, आप उससे उस चीज को ड्रॉ करोगे उनके फेस पे, और उन्हें आप बताओगे कि देखो आपको इस तरह की चाहिए, एंड देन आफ्टर आप इस तरह से फिर आगे प्रोसीजर कर सकते हो। लाइंस, अगर क्लाइंट कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट है या कहीं से मेरी उड़ चुकी है, तो आप उसको लॉन्ग करोगे इस तरह से। मतलब कंसल्टिंग हमारा बहुत होता है इसमें क्लाइंट के साथ। ओके मैम, आपका कहने का मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चॉइस होता है, वो ही चूज करेगा कि यस, उसको क्या चेंजेस करवाने हैं, आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं आपने नहीं उसको, नहीं, और आप उसको शोकेस सजेशन दे करने के सकते लिए। हो। हाँ, राइट राइट आप राइट। सजेशन दे सकते हो उन्हें कि ठीक है आपका ये शेप है लेकिन आपके फेस पे ये ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है, तो ओके आप और उनको जो सजेस्ट कर सकते हो। और आप बहुत ज्यादा चेंजिंग आप नहीं कर सकते हो। ओके, अगर एंड आपने मैम हमें डाल उसको दिया, एक चार्ट दिखाना होगा, उसी अकॉर्डिंग वो चूज कर पाएगा कि हाँ मुझे ये चेंजेस करवा सकती हूँ मैं, राइट? यस यस यस, आप ओके। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड का आप काम कर रहे हो जी हमारे मैम। ब्यूटी रिगार्डिंग, तो आपका कंसल्टिंग पावर क्लियर होना चाहिए। क्लाइंट जब आपके पास बैठ रहा है वर्क करवाने के लिए, जी। तो उसको ये मेंटली उसको पता होना चाहिए कि मैं इनसे क्या करवा रही हूँ, राइट 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 राइट। क्या होने वाला है। जैसे पेन अगर होता है तो वो भी आपको उनको क्लियर पहले से बताना है कि यस लिटिल बिट आपको पेन होगा। हम हम्म। जब आज कलर करेंगे तो आपको थोड़ा सा डार्कर दिखेगा, जी। क्योंकि कोई भी चीज है उसका 1 वीक, हम क्लाइंट को कहते हैं कि आपको 1 वीक तक ये चीज डार्क लगेगी। ओके, रीजन हम उसके जो बाद भी वो स्टेप नेचुरल लुक ये में चले, आता है। यस वो नेचुरल लुक आएगा, थोड़ा सा कलर पील होगा, ठीक है, हम्म थोड़ा कलर फेड होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा। तो हम्म। आपको ये चीज पहले से प्रिपेयर करके उनको बतानी है कि हाँ 2 घंटे जैसा आपको स्वेलिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है सबको स्वेलिंग आए, लेकिन 2 घंटे तक आपको स्वेलिंग होने के चांसेस है, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनकी स्किन हमें बैक में क्या रिएक्ट करने वाली है वापस। राइट 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 राइट। ठीक है, पेन को वो क्या रिएक्ट करेंगे आई डोंट नो। तो ओके। हमें पहले से प्रिकॉशन में उनको बोल के रखना है कि ठीक है आपको थोड़ी सी स्वेलिंग आ सकती है, जो 2-3 घंटे तक रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। आपको ओके। पेन हो सकता है ज्यादा, तो आप एक नॉर्मली कोई भी पेन किलर भी ले सकते हो, कोई ओके। इश्यू नहीं। एंड मैम अगर किसी को लगता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है और वो हो गई होगा, तो हम पहले से भी हम एक एलर्जेटिक पिल ले यस सकते हैं दे ना सकते इसके हैं, लिए? दे सकते हैं, यस ओके। डेफिनेटली दे सकते हो आप, एंड मैम एक वन डेफिनेटली। टाइम परमानेंट आईब्रो की करवाने के लिए क्या चार्जेस होते हैं जैसा क्लाइंट अप्रोक्सीमेटली? वैसा आप तिलक कर सकते हो। ओके, नो नो इट नो एक्चुअली मैम एक होते हैं ना कि इतने चार्जेस तो आपके लगते हैं कि हम एक लगते ही परमानेंट कोई लगते चीज हैं। लेते हैं, तो वो यस एक इनिशियल अमाउंट आप मुझे बता सकते हो कि हाँ ये वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चॉइस? यस, वेरिएबल है। एक आप बार बता दें। नॉर्मली 3 to 4,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके ओके। ये एंड बहुत मैम। नॉमिनल चार्ज है, क्योंकि हम्म। 3 साल के लिए उनकी जब इस तरह की आईब्रोज रहने वाली है, तो साल का वो 1,000 तो बेयर कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, यस 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 यस, यू आर राइट मैम। एंड मैम यस परमानेंट यस, पूरे इस प्रोसेस में इससे ज्यादा टाइम लगता है, कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है मैम इसको करने में? नॉर्मली हमें ये वर्कआउट करने में 1.5 आवर्स हो जाते हैं, लेकिन जो बिगिनर है उनको थोड़ा हम्म। सा ज्यादा टाइम लगेगा। फर्स्ट ओके। तो जब वो करना शुरू करेंगे, तो जब लाइव करना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हैंड ही शेक होने लग शिविर जाते होते हैं। हैं, या राइट 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 मैम। यस यस यस, शिवरिंग हो ही एंड मैम जाती है अपन बिकॉज ऐसे आप जो काम कर रहे परमानेंट हो। मेकअप टाइप की जो चीजें हैं, जो शुगर पेशेंट्स हैं, बीपी पेशेंट्स हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है मैम इस चीज में? नहीं, हमें एक चीज का ये ध्यान रखना है कि अगर डायबिटीज पेशेंट है, हम्म अगर उसका नॉमिनल रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम्म अगर कुछ एक्सेस लेवल वाला उनको है, हम्म। तो फिर मैं कहूंगी कि आप उसमें ब्लेड वर्क तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आप ओके। निडल वर्क कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, ब्लेड वर्क आप बिल्कुल नहीं करोगे। हेलो, जी मैम सुन रही हूँ मैं, बताएं मैम दोबारा आप। जी मैं यही कहूंगी कि अगर डायबिटीज पेशेंट है तो आप उसमें ब्लेड वर्क बिल्कुल नहीं करोगे, ओके। ठीक है। यस, जो मैंने सेकंड ऑप्शन बोला कि हम ब्लेड से भी करते हैं, स्टॉक जी। क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम्म। वो वर्क तो आप बिल्कुल डायबिटीज पेशेंट को नहीं करोगे। आप हम्म। निडल वर्क जो आज हम दिखाने वाले हैं वो आप निडल वर्क करोगे।
बट ये ध्यान में रखना है कि उनका एक्सेस हाई नहीं होना चाहिए डायबिटीज। नॉर्मल वाले पे आप कर सकते हो। ओके मैम, ओके। सो अपन कंटिन्यू कर सकते हैं मैम आगे। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। सी, मैंने इस तरह से इस कलर पॉट में मैंने कलर्स ले लिए हैं। मैम आप बताएंगे इसमें हमने कितना रेशियो लिया है या फिर एक ही कलर हमने लिया है इसमें? हाँ, क्वांटिटी मैंने कोई है एक ही कलर लिया है। यस, एक ही कलर लिया है। तो विथ इन आप जो हमारे ड्रॉपर्स आते हैं, ठीक है, आप ड्रॉपर लगा के भी यूज कर सकते हो। तो 3 to 4 ड्रॉप्स में हमारी आईब्रोज कंप्लीट हो जाती है। ओके। 3 to 4 ड्रॉप्स। बट मैं ड्रॉपर का यूज नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से सिरिंज ले लेती हूँ। जी मैम। जिससे क्या ये बिल्कुल हाइजीनिक हो जाता है। राइट और राइट ड्रॉपर बहुत सी बार ये होता है कि हम इधर से उधर, जैसे मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता है, तो राइट। अगर ड्रॉपर और ये कैप अगर लूज हो गई, ठीक है, इसका रबड़ अगर लूज हो गया या ऐसा कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं लीक होने के चांसेस है। राइट मैम, राइट राइट ठीक है, राइट। तो मैं ड्रॉपर ना यूज करके मैं इस तरह से सिर्फ, जैसे ये कैप का सेंटर पॉइंट जो होता है, मैं सिर्फ इसी को ओपन कर देती हूँ, और ताकि ये लॉकिंग मेरा परफेक्ट रहेगा, कभी खराब नहीं राइट। होगा। जी मैम, बिल्कुल राइट। देन मैं इस तरह से डाल के ले लेती हूँ। जी मैम। और देन आपने आफ्टर कितने एमएम लिया है मैम? कितना लिया है आपने इसको? मैंने जस्ट ओनली फॉर 3 to 4 mm ही लिया है, इससे ज्यादा 3 नहीं to लिया। 4 mm। यस, उससे भी कम ओके। में ही हो जाता है। लेकिन जैसे जी। मैं अभी दिखा रही हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, तो हो या सकता है ये मेरा ड्राई होने के चांसेस है और ऐसा है। ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा बीच में, अगर मुझे नीड होगी तो मैं डाइल्यूटर इसमें मिक्स कर दूंगी, अदरवाइज नहीं नीड है तो इट्स ओके। क्योंकि लास्ट में हमें थोड़ा सा एक्सेस एक प्रोडक्ट उनको लगा के 10 मिनट्स का गैप देना होता है, 10 to 15 मिनट्स का। देन आफ्टर हम उसको क्लीन वाइप अप करते हैं। ठीक है मैम। एंड मैम अगर इस प्रोसीजर में अगर ड्राई हो जाता है तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसके कंपेयर में? फिर डाइल्यूटर यूज मतलब करेंगे हमारा, हाँ, डाइल्यूटर का 1 तो ड्रॉप उससे कोई इफेक्ट मैम, उसके कलर नहीं, में कोई इफेक्ट आएगा फिर उससे? नहीं, वो जस्ट उसको क्या है, जो ड्राई हो रहा है ना, हाँ उस हाँ। ड्राई को होने से रोक लेगा, और कुछ नहीं है। वो वापस थोड़ा सा थिन हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैम। ओके, नाउ स्टार्टिंग हम कर जी मैम। रहे हैं। जी मैम। ओके, सी, मैंने इस तरह से ये पॉट ले लिया है, और ये जैसे मैंने आपको बताया ही था। जी मैम, ये अभी मैंने आपने क्या पॉइंट सेट किए हैं आपने इसमें, वो बताएं मुझे एक बार। जी, मैं इनके 13 पे करने वाली हूँ। मैम आप 13 क्यों चूज कर रहे हैं इनके लिए? कुछ मुझे बताएंगे आइडिया? 13 स्पीड आपने क्या सोच कर ली है मैम? यस, इनकी बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा थिन भी नहीं है स्किन इनकी, ठीक है। ओके। इसलिए मैं 13 पे जा रही हूँ। अगर किसी की बहुत ज्यादा पतली है स्किन, ठीक है, तो हम 10 पे वर्कआउट कर सकते हैं। मैम जिसकी स्किन सेंसिटिव होगी बहुत ज्यादा उस पे हम 10 पे कर सकते हैं काम, राइट? हाँ, यस 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 यस। ओके। तो ठीक है, ये जो हम चूज करते हैं स्पीड, वो अकॉर्डिंग टू स्किन करते स्किन हैं की, यार? यस, अकॉर्डिंग टू स्किन करते हैं हम। ओके 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 ठीक मैम, है, ओके अब ठीक है देखो मैम। मैं ये ऑन कर रही हूँ। तो जैसे हम्म ही हमने ऑन का मैंने बटन किया, तो हम्म। ये देखिए, निडल दिख रही है आपको? जी जी मैम, दिख रही है। यस, ये सीधे वाइब्रेट होती है, मतलब इस तरह से अप एंड डाउन की इसकी ये स्टार्टिंग हो ऑटोमेटिक अप एंड जाती है। डाउन होती है मैम? यस, ये ऑटोमेटिक होती है। जो हम ये लेवल और ये सब सेट कर रहे हैं ना, उसपे अब जी। जब अच्छा, उस हमें अकॉर्डिंग। करना है, हाँ हाँ। यस, तो ये देखिए, मैं इस तरह से ड्रॉप ऑन कर रही हूँ निडल जी को मैम। कलर्स में। तो अब आप देखो, इसमें कलर आ गया, दिख रहा है अब आपको? जी मैम, सी, दिख रहा है। हाँ, मैम अब हम इसको डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। सी, वेट मिनट, मेरा वायर हो गया। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, आप सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। चोमू में मेरा एक सेमिनार होने जा रहा है, वो है कोमल गोस्वामी मैम का। जिन्होंने भी अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया है, टिकट बुक नहीं करवाया, वो आप करवा सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वहां की क्लास के लिए।
मैम आप थोड़ा सा और पास से दिखाएंगे। हाँ मैम, ये यस देखिए, यस यस मैम, ठीक है। इसी तरह। या मैम बिल्कुल करेक्ट। ओके, ये हम बॉक्स पार्ट को हम बाद में करते हैं। सी, दिख रहा है? जी मैम बिल्कुल दिख रहा है। ये हमारे इस तरह से कलर फिल स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं। ये जो मैंने मेजरमेंट ले रखा है उसी के अब मैं कलर्स डिपॉजिट कर रही हूँ इस तरह से। मैम जो आप कलर डिपॉजिट जो पोजीशन आपने ली है वो अकॉर्डिंग टू जो आपकी हेयर आईब्रो के ग्रोथ, जो हेयर्स है उसी अकॉर्डिंग ली जा रही है ना? हाँ जी, ये इसी अकॉर्डिंग जाएंगे इस तरह से स्टॉक। ओके, क्योंकि समटाइम्स किसी की क्या होती है मैम, जो आईब्रो के जो हेयर्स होते हैं वो काफी स्ट्रेट टाइप के होते हैं, किसी के डाउन टाइप में होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें चूज करना उसी होता है। अकॉर्डिंग, यस, उसी अकॉर्डिंग हमें स्टॉक्स लेने होते हैं। अगर आप अलग डायरेक्शन में जाओगे, करने लगोगे, तो वो आर्टिफिशियल दिखने लग जाएगा। ओके। जी, हमें क्या करना है कि बिल्कुल नेचुरल लुक देना है। इसलिए हम जो भी उनके हेयर का डायरेक्शन जा रहा है उसी के ओके, साथ हम वर्कआउट करेंगे। हम लोअर केस से अपर केस की तरफ जा रहे हैं, राइट? यस, क्योंकि मैं तो मैम नीचे अपर से केस कर में रही आपने हूँ। जो लाइन ड्रॉ की हुई है हम वहां तक जा रहे हैं या उससे डाउन ही नहीं रह रहे हैं? नहीं नहीं, हम उसके मिड तक ही जा रहे हैं, जहां तक हम देख रहे हैं ना कि जी मैम। नीचे के जो हेयर्स है वो कहाँ तक ग्रो आउट है, हम ओके, वहीं तक इसके स्टॉक्स लेंगे। लेकिन मैम अपन ने तो एक लाइन ड्रॉ की है ऊपर, हमें तो वहां तक ले जाना चाहिए था ना इसको। नहीं, ऊपर के जब भी आप हेयर्स देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो हेयर्स लोअर साइड में होते हैं। ओके। तो हम ऊपर से जब स्टॉक लेना स्टार्ट करेंगे तो वो अप टू डाउन जाएगा। मैं ये 8 तक सारे स्टॉक्स ले रही हूँ। ये हमारा 8 था, वहां तक मैं ये स्टॉक्स मैंने क्रिएट किए हैं। देन आफ्टर अब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये अपर लाइन है। मैम थोड़ा सा और जूम करके दिखाएंगे। और जूम, ओके, सी, दिख रहा है अब? जी मैम। ओके, आप क्रिस क्रॉस में ले रहे हैं मैम, राइट? अपर से लोअर में, राइट? यस, हमारी वैसी ही ग्रोथ होती है, जब भी आप ध्यान से देखेंगे जी, राइट तो राइट आपको राइट मैम। दिखाई देगा कि इस तरह की हमारी ग्रोथ होती है। राइट मैम, राइट 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 राइट। जी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट आसाम और गुवाहाटी में भी है, जो मैं नेक्स्ट मंथ वहां पे भी जा रही हूँ इसी की क्लास देने के लिए, परमानेंट मेकअप की। नेक्स्ट 15 के करीब मेरी वहां होने वाली है क्लास। जी मैम। हाँ, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स है हमारे पास, जैसे बताया पहले मैंने जी कि जी मैम, राइट। अभी आपको ध्यान होगा कि हमारी न्यू में नेल आर्ट भी बहुत चल रहा है, राइट? राइट मैम, राइट राइट। यस, हम सारे सब्जेक्ट्स की क्लास और ये सब प्रोवाइड करते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट न्यू है, बहुत ट्रेंडी है, जितना हो सके उतना जल्दी सीखो और स्टार्ट करो। सी, दिख रहा है? ये हमने अपर साइड से भी कर लिया। जी मैम। ओके, देन आफ्टर मैं बैक साइड मैम जाऊंगी। आप जो 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 टी पॉइंट होता है आईब्रो का, वहां एक बार आप मुझे दिखाएंगे? सॉरी, वापस बोलना एक बार, क्या कह रहे हो आप? मैम जो उसका टी पॉइंट होता है आईब्रो का, वो मुझे एक बार वापस से दिखाएंगे आप? वहां से आप कैसे ड्रॉ करें मैम, एक बार आप मुझे बताइएगा प्लीज। यस यस, डेफिनेटली मैं दिखाती हूँ। सी, मैं बैक साइड कर रही हूँ इस तरह से। दिख रहा है सबको? आपको पेन हो रहा है थोड़ा बहुत? लाल चीटी जितना? देखो, हमें बीच में क्लाइंट को पूछना है,
ये नहीं है, हमने सिर्फ उनकी स्किन को नम किया है, उन्हें नम नहीं किया है हमने। राइट। अब मैं ये अपर साइड से ले रही हूँ, अप टू डाउन। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ग्रैंड न्यूज है, मैम की वर्कशॉप होने जा रही है जयपुर में। तो जिनको भी मैम की वर्कशॉप अटेंड करनी है परमानेंट मेकअप्स की, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है। अपने चैट बॉक्स में मेरा नंबर देख सकते हैं, मैं अनाउंस भी कर रही हूँ, 9828763888। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप सभी लोग मैम की वर्कशॉप के लिए भी अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। मैम की वर्कशॉप जयपुर में होने जा रही है। मैं बॉक्स पार्ट पे वर्कआउट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैम के इसको प्लीज थोड़ा सा क्लोज से दिखा दें आप, और क्लोज पार्ट। करते हैं। जी मैम। ठीक है। जी मैम। ये देखो यहाँ के हेयर्स हमेशा अपर डायरेक्शन में होते हैं। राइट 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 राइट। तो हम इस तरह से ही पूरा स्ट्रेट लुक ही देंगे। हम जब क्लास देते हैं तब बहुत डीपली नॉलेज देते हैं। जी राइट हाथ मैम। पकड़ के सिखाया जाता है, क्योंकि देखो एक चीज है, बहुत से बोलते हैं कि ठीक है इस तरह से लाइव क्लास कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। इस तरह से तो वीडियोस बहुत मिलते हैं, आप सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस दिख ही जाने वाले हैं आपको। मैम ये जो परमानेंट आईब्रो अपन करते हैं, ये कितने टाइम तक स्टेबल रहती है? ये आराम से 2.5 से 3 साल तक आराम से स्टे करती है। और उसके बाद भी ये पूरी हटती नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी लाइट हो जाती है। जिसको अगर क्लाइंट को करवाना है तो वो वापस रिफिलिंग करवा सकते हैं। रीफिल भी करवा सकता है? यस डेफिनेटली। ओके ओके सी मैम, ये तो काफी सही है, मतलब आईब्रो बनवानी नहीं पड़ेगी। देखिए, ये देखिए, जी ये अभी एक्सेस डार्क लग रहा है क्योंकि हमारा एक्सेस कलर अभी लगा हुआ है, अभी हमने क्लीन नहीं किया है इसलिए। ठीक है। राइट। अब ये देखो, सी द डिफरेंस बिटवीन टू आईब्रोज। यस, ये अभी एक्सेस ब्रॉड लग रही है, कलर ऊपर की साइड अपर साइड गया हुआ है इसलिए। जी 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 अब राइट हम राइट। इसको एज इट इज होल्ड करेंगे और दूसरी मैम साइड कितना हमें मिनट हमें करना। होल्ड करना होता है एक आईब्रो पे कलर फिल करने के बाद? अब मैं इसको होल्ड ही रख रही हूँ और मैं सेकंड साइड स्टार्ट कर रही हूँ। तब तक वो वहीं पे जितना भी कलर है और स्किन हमने जो रैशेस किए हैं तो वो कलर पेनिट्रेशन का वर्क करेगा। एंड ठीक है, मैम वो स्किन अपने आप काम कर रही है। मैम परमानेंट आईब्रो के बाद कस्टमर को क्या प्रोटेक्शन लेने होते हैं वैसे? ओके, प्रोटेक्शन में सिर्फ ये है कि हम क्लाइंट से यही कहते हैं कि 12 आवर्स तक 12 आवर्स तक आपको पानी नहीं लगाना है। 12 आज तक पानी नहीं लगाना है? हाँ, और ओके कोई भी केमिकल ट्रीटेड होती है चीज, उसको आपको यूज नहीं करना। ओके। जैसे कोई भी आईब्रो डिफाइन या ऐसा कुछ भी करने की सोचे तो वो नहीं करनी है। एंड देन आफ्टर दैट मैम, और उसके बाद तो कुछ भी प्रिकॉशंस लेने की नीड नहीं होती ना मैम? नहीं, कोई नीड नहीं होती है। ओके मैम, फॉर 1 सेकेंड वाइल, जिनको भी अभी रिगार्डिंग इस प्रोसेस कोई भी क्वेरी है, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, मैं मैम को अनाउंस कर दूंगी। अभी जो मैम ने पूरा प्रोसीजर कर दिया है एक आईब्रो पे, उसमें किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपोजिट साइड स्टार्ट कर दिया है, लोअर लाइन टू मैम अपर जो आप साइड में। लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपके अकॉर्डिंग हाथ से ही अपनी स्पीड ही मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपके जो पेन ऑटोमेटिकली स्पीड से चल रहा है उसकी वो स्पीड आप फॉलो कर रहे हैं मैम? नहीं, ये मैं मेरी स्पीड है। ओके पेन मैम, बहुत अपने तेज आप स्पीड नहीं है। चलेगी, पेन अपने आप नहीं नो चलेगी। मैम, एक होता है ना मैं कि ठीक है, हाँ एक प्रोसीजर, एक मैम ये होता है ना कि इंक कितनी फिल है उस इंक के
खत्म होने के बाद वो रुक जाता है ना, लाइक वो क्या आगे फिल करेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्वेश्चन हाँ, था। यस यस डेफिनेटली। नहीं, ये स्पीड हम ही करते हैं। अब जैसे देखो, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मेरा बहुत अच्छे से हाथ चल रहा है, मुझे अच्छी तरह से स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, स्किन को हम किस तरह से टाइट पकड़ रहे हैं वो हमें करना ही है। अदरवाइज अगर आपकी स्किन टाइट पकड़ नहीं है तो ये निडिल अंदर फंस जाएगी इन द सेंस कि ये जो आगे स्टॉक बढ़ रहा है ना, वो स्टॉक नहीं बढ़ेंगे, वो क्या होगा, अंदर ब्लॉक हो जाएगी। ओके, तो मैम जो आप स्पीड आप रन कर रहे हो वो एक लाइटली स्पीड, सिर्फ कलर के लिए आप डाल रहे हो ओनली, थोड़ा पुश थोड़ी नहीं, ना कर रहे ये हो स्किन आप? के अंदर ऑफकोर्स पुश करेंगे तभी तो वो स्टॉक बनेगा। अदरवाइज ओके। इससे क्यों, ब्रश से कर रहे होते हैं हम। राइट 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 राइट। तो आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो मैम अप्रोक्सीमेटली, लाइक अपन थ्रेडिंग मिडिल बनाते से हैं क्यों थ्रेड। कर रहे हैं। जी मैम। हाँ, वो ही है कि वो तो अगर सिर्फ कलर लगा रहे होते हम तो हम्म। कोई भी ब्रश यूज करते, निडल क्यों यूज कर रहे हैं। नो नो मैम, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स का मैं स्पीड जानना चाह रही हूँ, लाइक लाइक अपन थ्रेडिंग बनाते हैं तो एक फोर्स अप्लाई होता है थ्रेडिंग को बनाते टाइम, हाँ, तो राइट? वो फोर्स तो हम वही वही फोर्स होता अभी हम है फॉलो ना कर रहे हैं या 30। फिर अलग थोड़ा और ज्यादा फोर्स है? नहीं, उससे ज्यादा होता है। ओके ओके। यस, उससे ज्यादा होता है ये। आपको इस तरह से बीच बीच में कलर लेते जाना है और इस तरह से करते जाना है। समझ में आ रहा है क्या सबको? मैम मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे लगता है मैं आज ही सीख जाऊंगी। अच्छा, तो क्या मेरी मेरे क्लास में नहीं आ पार्टिसिपेंट्स सकती प्लीज आप? बताओ। हाँ, अरे मैम मेरा काम है सबको बुलाना, ऐसे कैसे नहीं आएंगे, सब आएंगे, मैं भी आऊंगी, मुझे तो सीखना ही है। यस ऑफ मैम कोर्स। सुमन कालरा मैम बोल रहे हैं बिल्कुल मैम समझ में आ रहा है, सपना मैम बोल रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं आप सब लोगों के मैसेज का ही तो वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग आ ही नहीं रहे हो। जी बिल्कुल, मतलब देखो, अगर कोई ये सोचेगा कि ठीक है देखने से आ गया, ये चीज जितनी इजी दिख रही है इतनी इजी यस राइट मैम। नहीं होती है। बिकॉज हम जो कॉस्मेटिक से मेकअप करते हैं जी मैम। वो ठीक है, आप उसको तुरंत वाइप कर सकते हो, इसको आप वाइप हम्म। नहीं कर सकते हो। राइट 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 मैम। मैम इसलिए आपके लिए कमेंट्स हैं, सुपर मैम, नाइस, काफी अच्छा लोग दे रहे हैं रिव्यू इस। थैंक यू सो मच। तो मैम कब आ रहे हो आप जयपुर, हमें नई क्लास देने, वर्कशॉप देने? आप जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। बिल्कुल मैम, मेरे पार्टिसिपेंट्स तो बहुत एक्साइटेड है इस क्लास के लिए। यस अच्छा बताएं कौन डेफिनेटली। कौन एक्साइटेड है, चैट बॉक्स में आप मैसेज छोड़े। यस हाँ। मैम हमारे एक पार्टिसिपेंट है रेहान, वो काफी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं आपके लिए, मैम बहुत अच्छा आप सिखा रहे हो, थैंक यू उन्हें सो आपकी क्लास मच। लेनी है। शगुफ्ता मैम है, वो भी बोल रहे हैं सुपर मैम बहुत अच्छा बता रहे हो। थैंक यू सो मच। देखो, हमारा मोटो यही रहता है कि आप हमारे पास सीखने आ रहे हो तो हम 110% आपको नॉलेज दे, ठीक है, बट जी उसके मैम लिए रे। आपको आना यस यस। होगा हमारे पास सपना सीखने के मैम तो बोल रहे लिए। हैं मैं तो रेडी हूँ, आप कभी भी करवा लो। अजय सिंह सर है, वो बोल रहे हैं मैं भी इंटरेस्टेड हूँ मैम, कभी भी करवा लो। ठीक साधना है, मैम है, तो वो भी बोल रहे हैं बहुत, कि मैम बहुत अच्छा, आप कभी भी करवा लो। यस डेफिनेटली, तो हम बहुत जल्दी इस तरह से वर्कशॉप सेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। जी ठीक है, मैम बिल्कुल मैम। यस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्योंकि कौन कौन है मेरे पार्टिसिपेंट जिनको समझ में आया और जो सीखना चाहते हैं मैम से, प्लीज बताओ मैम को। देखो, अब हमारा ये दोनों साइड अभी कंप्लीट हो चुका है, सी जी दिख रहा मैम। है, हम्म। देखिए। वाओ मैम, ऐसी ग्रोथ मिल जाएगी तो मजा किसको नहीं आएगा। अभी अगर लेके कोई देखेगा तो उनको लगेगा यार ये तो ये बहुत ज्यादा किया। हो गई, बहुत ज्यादा। जी ओके, मैम बिल्कुल। अब यस यस यस, ये इतना हम्म नहीं होगा, ठीक है, हम्म। इतना नहीं होगा। अब ये हम थोड़ा इसको, फैड होगा राइट?
नहीं, अभी भी देखो ये प्रोसेसर कंप्लीट नहीं है। जी मैम। हम इस तरह से इसको वाइप करेंगे। यस वाइप करेंगे। मैम जो आप वाइप करने के लिए यूज करे वो एक नॉर्मल टिश्यू है या कोई एक्स्ट्रा टिश्यू होता है ये? नहीं, हमने नॉर्मल टिश्यू लिया है, बट बिल्कुल आइस वाटर हमने लिया हुआ है, बहुत ठंडा वाटर हमने लिया हुआ है। मैम मेरे पार्टिसिपेंट्स तो एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि कब रख रहे हो, डेट क्लियर करो हमें मैम, अब बताना पड़ेगा लोगों को कि कब आप आ रहे हो सिखाने हमें। यस यस डेफिनेटली, जितना हो सकेगा हम जैसे ही डेट फाइनल करेंगे तब ये मैम आपको बता ही देने वाले हैं। जी वो मैम चुप तो बिल्कुल रहने वाले हैं नहीं, राइट? बिल्कुल मैम। यस डेफिनेटली। मैम आपका ये हम हाँ बोलिए। मैम एक क्वेश्चन है, वाइप कितने टाइम बाद करेंगे मैम? जैसे कि लाइक अभी आपने पहले वाले आईब्रो को भी साथ में किया है और लास्ट वाले आईब्रो को भी साथ में ही किया है। हाँ, क्योंकि मुझे वन टाइम वापस एक बार पूरे में वापस हम स्टॉक डालेंगे। ओके ओके। यस, ये जो हमने प्रोसीजर की है वो ही प्रोसीजर सेम हम एक बार और करेंगे, और फिर उसके बाद हम 10 मिनट्स के लिए उस कलर पिगमेंटेशन को ऐसे ही होल्ड होने देंगे, जिससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा कलर ही निकलेगा और वो बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो चुका होगा। सी, अभी ये सिर्फ वन स्टॉक हमने दिए है, वन टाइम ही दिया है। राइट मैम, बहुत बहुत डिफरेंस है पहले में और अभी में, तो काफी डिफरेंस है। यस डेफिनेटली। तो बस यही चीज है कि हम एक साथ उनको बहुत ज्यादा प्रेशर करके और ऐसे करेंगे तो बहुत ओवर हो जाएगा, ओवर पेनफुल हो राइट राइट। जाएगा। जी मैम। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से 2 टाइप्स हमेशा स्टॉक देते हैं। हमें भी पता चलता है कि कलर आपका सही तरह से लग रहा है, कहीं स्टॉक कम ज्यादा या ऐसा तो नहीं हो गया, वो सब भी हमें चेक करना होता है ना। जी मैम राइट। ओके, तो इसलिए अब मैं वापस ये जैसे एक सेशन मैंने दे दिया है, अब मैं जी मैम। वापस सेकंड सेशन स्टार्ट करती हूँ। मैम तो तब कितने तक के टाइम लिए का ऐसा केप होना चाहिए इसमें सेकंड फिलिंग के नहीं, लिए? अभी लिसन हैंड टू अभी हैंड? ही मैं करूंगी। यस, हैंड टू ओके हैंड, ओके क्यों हमने ओके। नमी क्रीम लगा रखी है। तो जी जी जैसे जी ही हम ये वर्कआउट करते हैं, अगर आपने बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो जी कोई भी जगह आप देखोगे कि अगर आपने कोई रैशेस किया है तो थोड़ी सी लिटिल बिट स्वेलिंग आती है जी कोई जी भी राइट स्किन राइट। में। ठीक है, तो जैसे ही अगर वो स्वेलिंग आ गई ना तो उनको पेन स्टार्ट हो जाएगा। ओके। इसलिए हम क्या करते हैं कि बैक मैम म्यूट हो गया आपका। टू बैक सेकंड टाइम वापस हम कर देते हैं, ताकि बहुत अच्छी तरह से कलर पेनिट्रेशन हो जाए और उनको ओके दर्द शुरू हो ना उसके पहले हम हमारा काम शुरू खत्म कर दें। ओके। मतलब दुख देके खुश करने वाली बात कर रहे हो यस, आप? अरे लेकिन दुख दे रहे, लेकिन बाद में जो उनके फेस पे स्माइल आती है ना। राइट 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 मैम। हमारे क्लाइंट तो अभी से मोबाइल में देख के स्माइल कर रहे हैं। सी, सही है हाँ मैम बिल्कुल। मोबाइल में देख लिया ना उन्होंने। लेडीज को कहाँ चेन होता है यार, लेडीज को चेन नहीं राइट पड़ता। सही बात है ना। राइट मैम राइट 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 ओके, राइट। तो हम फटाफट अब विदाउट होल्ड हम जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं सेकंड का। ठीक है, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आया, मैम अगेन रिपीट करिए पूरा प्रोसीजर, एक बार आप फिर से देख लें, जो भी आपके डाउट्स यस हो वो आप अगेन वापस मैम से क्लियर कर लें। ओके, यस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैम वापस से हम मेजरमेंट्स लेंगे? नहीं अब तो जो हमारे पास आ चुका है ना क्लियर सब जी कुछ, जी मैम जी जी जी। इसलिए अब हमें मेजरमेंट की नीड नहीं है। ओके जस्ट हम सेम वही प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। सेकंड टाइम जब हम करते हैं तब थोड़ा सा स्पीडली करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको पेन जो पहले थोड़ा सा हो रहा था वो पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है अब। ओके। यस, क्योंकि वन टाइम हम स्टॉक्स दे चुके हैं, राइट। या मेरे जितने भी इसलिए पार्टिसिपेंट्स हैं इस क्लास का, जिसको भी ई सर्टिफिकेट चाहिए, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना चैट बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे लिंक्स एंड मेरा सर्टिफिकेट के लिए जो नंबर है आपको वहां मिल जाएगा। फिर भी मैं अनाउंस कर रही हूँ 9828763888, ये मेरा
कॉन्टैक्ट नंबर है और आपको चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा सभी लोगों को। जिनको भी मैम की इस क्लास का ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक शुभारंभ में रजिस्टर नहीं किया है वो इस ई सर्टिफिकेट को लेने के लिए पहले तो अपने आप को रजिस्टर करवाएं शुभारंभ में। एंड जिनको भी ये वीडियो चाहिए मैम की, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुभारंभ www.shubharam.org हमारा चैनल है YouTube पे। मैम का ये वीडियो आपको कम्प्लीटली वहां मिल जाएगा। अपना चैट बॉक्स एक बार चेक करें आप सब लोग, वहां पे मेरा नंबर और आपको सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ओ अवंतिका मैम, आपको सर्टिफिकेट चाहिए? बिल्कुल मैम, मिल जाएगा। मैम मेरे पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि वो पूछना चाह रहे हैं मैम ये कलर नीचे तो नहीं गिरता ना? कहाँ गिरेगा? क्योंकि आपने फिल ही उसमें किया हुआ है ना। जी नहीं, नीचे नहीं गिरता है ये कलर, बिल्कुल नहीं गिरता। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है जिसको भी इस क्लास का ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, हाय लिखें। एंड जिनको भी ये कंप्लीट वीडियो ये प्रोसेस सीखना है, आप शुभारंभ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और जिनको भी पर्सनली चाहिए आप उनको भी वो पर्सनली वीडियो मिल जाएगा। अपना मेल आईडी आप शेयर कर सकते हैं। एंड अपने चैट बॉक्स में हमारा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, वहां पे पूरा डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है। हमारे जितने भी लिंक्स हैं आपको वहां मिल जाएंगे। एंड मेरा एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, चोमू में मेरी एक सेमिनार होने जा रहा है एचडी मेकअप को लेके, कोमल गोस्वामी मैम का। जिन्होंने भी अभी तक अपने स्लॉट्स बुक नहीं किए हैं प्लीज अपने लिए अपने अपने सीट्स बुक कर लें, अपने स्लॉट्स बुक करवा लें। अब मैं मेरे पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन करना चाहूंगी, कौन कौन है जो इस क्लास को एंजॉय कर रहा है, जिसको ये पसंद आया है मैम का काम और मैम का जो वर्क है वो जो प्रोसीजर है वो पसंद आया है, प्लीज बताएं। ये साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अवंतिका मैम हमारी एक एजुकेटर है, वो भी आज आपसे लर्न करिए। देखो मैम, मतलब लाइक हमारे एजुकेटर्स में कोई ईगो नहीं होता है मैम। लाइक वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, सीखने की कोई एज थोड़ी ना होती, हम किसी से भी सीख सकते हैं। एंड मैम ये बहुत प्राउड मैम मोमेंट है मैम कि अवंतिका शर्मा मैम आपके लिए खुश हो रही है कि यार मैम ने कितना अच्छा सिखाया है। थैंक यू सो मच मैम। ये भी सेम आप ही की तरह हमारी एक एजुकेटर बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है मैम। सपना मैम भी काफी अच्छे से एंजॉय कर रही है, ज्योति शेखावत मैम एंजॉय कर रही है। ओके, थैंक यू। एंड यू नो व्हाट मैम, जो हमारी अवंतिका शर्मा मैम है, हेलो मैम, यू नो व्हाट, जो अवंतिका मैम है फिर भी लर्न कर रहे हैं। या मैम ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है मैम। एंड यू नो व्हाट मैम, ये भी आप ही की तरह के एजुकेटर हैं और इनका भी टॉक में सेमिनार है मैम। अच्छा, ओके जी मैम। मैम। मैम वंदना अरोड़ा मैम है, उनको काफी अच्छी लगी। शगुफ्ता कुरैशी मैम है, वो बोल रहे हैं अमेजिंग मैम, बहुत अच्छा आप सिखा रहे हो। मंजू कुमावत मैम है, वो बोल रही है यस मैम हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अवंतिका मैम का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैम। काफी सारे सुमन कालरा मैम है, वो भी बोल रहे हैं मैम। सिमरन त्रिपुरानी मैम है, वो भी बोल रहे हैं वाओ मैम। हमारे साथ एक रेहान भी है, वो भी बोल रहे हैं थैंक्स शुभारंभ, जो इतनी अच्छी क्लास उन्होंने प्रोवाइड की है हमें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हों के लिंक मिले हैं, आप लोगों ने अभी तक अगर रजिस्टर नहीं करवाया अपने आप को शुभारंभ के साथ, अपने आप को रजिस्टर करें। एंड इस तरह की अमेजिंग क्लासेस आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ आपको मिलती चली जाएंगी। एंड आप सब लोगों के लिए जयपुर में एक और क्लास है सपना मुखिजा मैम की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर केमिकल क्लास है। जिन्होंने भी अपना स्लॉट बुक नहीं करवाया है वो अपना स्लॉट बुक करवा ले, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं ओनली। एंड यू नो व्हाट, आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट सरप्राइज क्या है हमारा इस क्लास के बाद? लक्ष्मी जैन मैम बोल रही मैम नाइस मैम, वाओ आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। साधना मैम बोल रहे हैं दिस क्लास इज सुपर, वाओ मैम कितने अच्छे रिव्यूज हैं आपके लिए। थैंक यू मैम सो मच। सिमरन त्रिपानी मैम बोल रहे हैं आज की क्लास बिल्कुल हटकर है, कुछ नया सीखने को मिला है। सपना मैम बोल रहे हैं थैंक यू सो मच मैम।
यस, थैंक यू। यस, ये सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। इंटरेस्टिंग है मैम, बिल्कुल। यस, डेफिनेटली। और ये न्यू कॉन्सेप्ट है, मार्केट में जी बहुत अच्छे से चल रहा है। आप आपके क्लाइंट्स को बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हो। कुछ हटके आपके पास बिल्कुल राइट होगा मैम। तो क्लाइंट डेफिनेटली आपके पास आएंगे, अदरवाइज मार्केट में अदर काम करने के लिए और भी सलून्स है, तो कोई आपके पास ही क्यों आए। अवंतिका मैम बोल रहे हैं टुडेज ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज वेरी गुड। एंड सपना मैम बोल रहे हैं कि ये क्लास बहुत फैंटास्टिक है आज की। थैंक यू सो मच। सी हमने इस तरह से कर दिया है। अब हम इसे मैम जो इसमें एक्स्ट्रा इंक फिल हुआ है आपका साइड नहीं, में, ये पेनिट्रेट नहीं होगा, ये पेनिट्रेट नहीं नहीं पेनिट्रेट होगा। होगा। यस ओके यस यस, ओके ओके। क्योंकि जो हमने वर्कआउट किया है, जितने पे हमने निडल वर्क किया है, राइट, हाँ सिर्फ हाँ निडल वर्क हमने जहाँ पे किया है, सिर्फ कलर उसी के अंदर पेनिट्रेट करेगा, उससे ज्यादा अलग जगह पे नहीं। कितना भी लगा लो, वो फिर ऊपर का ही लेयर हो गया ना। फर्स्ट जैसे हम मेकअप का करते हैं। राइट 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 मैम। जी। तो मैम इसमें इस पर्सन को बहुत अभी सारी आपने चीजें। सेकंड टाइम फिल किया है, ये कितना टाइम हमें रखना होगा होल्ड पे? ये कितना टाइम, तो हम 5 से 10 मिनट तो मिनिमम हमको रखना ही रखना है, 10 मिनट तक। जिससे क्या होगा कि स्किन को टाइमिंग मिल जाएगा कलर एब्जॉर्ब पेनिट्रेट करने का। अब्सॉर्ब करने के लिए। यस, तो तब तक मैं इसीलिए आपके सामने वापस आ गई अपना फेस लेके कि आप अगर कुछ बात करना चाहे तो कर सकते हैं बिल्कुल हमसे। मैम, मैं मेरे पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर रही हूँ। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों को जो भी क्वेरी आप मैम से पूछ सकते हैं। जी मैम वैसे चैट बॉक्स, मतलब इन लोगों को इतना एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, इतना पीसफुली ये लोग बैठे हैं, मतलब इनको चैट बॉक्स में चैट में अपनी क्वेरी लिखने में का भी टाइम नहीं है। अच्छा, ओके। मतलब ये नहीं लोग सब इतना, नहीं मतलब नहीं नहीं। जी मैम, मेरे पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है मैम। हाँ जी मैम, जी मैं थोड़ा लेट थी, आप इसका मेजरमेंट एक बार रिपीट कर सकती हैं? ओके, मेजरमेंट ना, सी मैं जस्ट बताती हूँ, क्योंकि मैं उस जगह पे अभी मेजरमेंट नहीं लगा पाऊंगी उनके स्कैल्प पे। ठीक है, सी इस तरह से स्कैल्प जो आती है ना, तो ये हम नोज के लेवल पॉइंट पे लेते हैं, सेंटर पॉइंट पे सेट करते हैं। एंड देन आफ्टर देखते हैं कि कहाँ से उनकी आईब्रो स्टार्ट हो रही है। जैसे अगर 0 से हो रही है, किसी की अगर इनर साइड ज्यादा है तो आपको उस हिसाब से लेना है। देन आफ्टर आपको आर्च देखना है कि बहुत सी बार ये होता है कि क्लाइंट के दोनों तरफ आर्च होते भी हैं, लेकिन किसी का थोड़ा सा आगे, किसी का थोड़ा सा पीछे होता है। ठीक है, जैसे ही आप स्केल रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किसी का अगर 6 पे पॉइंट पे है तो अदर साइड 7 पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्लाइंट से ये पूछना है कि मैम आपको कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लगती है, दिस साइड और दिस साइड। तो क्लाइंट खुद बोलेगा कि यार ये साइड की थोड़ी सी मेरे को अजीब लगती है, मुझे ये वाली एकदम परफेक्ट लगती है। तो आपको उसको कंटिन्यू करना है कि उसमें उनका आर्च कौन से नंबर पे है, 7 नंबर पे है, तो सेम आप डॉटिंग अदर साइड ओके मैम। 7 नंबर पे करोगे। ठीक है, फिर लेंथ, लेंथ में भी आपको यही देखना है कि लेंथ कौन सी साइड कम है, कहाँ ज्यादा है। अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये लेंथ ज्यादा सही लगती है, तो ठीक है, आप वो साइड के मेंटेन करोगे। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है जी, और कोई क्वेरी? हेलो मैम। यस, हाँ मैम, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे सीधी किसी की सीधी थ्रेडिंग होती है, तो उसको अपन पॉइंट डाल सकते हैं क्या इसके द्वारा? यस, डेफिनेटली आप डाल सकते हो, डेफिनेटली डाल सकते हो। बहुत ज्यादा आप थिकर पे नहीं जाओगे, थोड़ा सा ही। और डालोगे भी तब कैसे करोगे कि जो भी हमने एक्स्ट्रा स्टॉक लिए थे, जैसे कि आपने ये अगर आपने देखा, तो आपने देखा होगा कि हमने एक तरफ आर्च नहीं था और Yes, ma'am. हमने वन साइड ही डाला। ठीक है, आप सेम चीज दोनों साइड भी कर सकते हो। बस आपको ये मेजरमेंट लेना है कि कौन सी साइड, सॉरी, कितना डालना है, कौन से नंबर्स पे जाना है, 6, 7, 8, कौन से वाले लेवल पे ले जाके। तो दोनों साइड आपको मेजरमेंट में ये ध्यान रखना है कि सेम आर्च बनना चाहिए। वही आपको फिर ड्रॉ कर देना है आर्च, और फिर Okay, स्टॉक ma'am. उस तरह से लेना है आपको। मैम मजा तो तब आएगा जब आपकी वर्कशॉप अटेंड करेंगे। ओह यस, डेफिनेटली बहुत डीपली उस टाइम पे आपको जानने को मिलेगा। उस टाइम पे जिस तरह से हम थियोरी और प्रैक्टिस कराते हैं, लाइव मॉडल पे प्रैक्टिस कराते हैं,
तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो जाएगा अगर आप वर्कशॉप करते हैं तो। यस डेफिनेटली। मैम वंदना अरोड़ा मैम तो बोल रहे हैं कि Okay. नैया मैम ने हमारी नैया पार लगाने आए हैं आज। थैंक यू सो मच मैम। जी बिल्कुल। जो मतलब ठीक है, मेरा नाम जो भी सुनता है तो पहले एक बार में मेरा नाम क्लियर नहीं कर पाते सब लोग नैया, और ठीक है जो जान जाते हैं कि नैया का मतलब नाव होता है तो वो मुझे ये बोलते ही हैं डायलॉग कि जी आप हमारी नैया पार लगा रहे हैं ऐसा। सही बात है मैम, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आजकल कहाँ लर्न करने को मिल रहा है मैम। आजकल लाइक बहुत अच्छी कोर्स में हम लोगों को जाना पड़ता है जो कि अफोर्डेबल नहीं होता है सभी के लिए। यस यस एंड डेफिनेटली। यू नो व्हाट, मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि ये क्लास जयपुर में होने जा रही है मैम की 3 डेज वर्कशॉप। डेट मैं जल्दी ही आप लोगों को अनाउंस करूंगी कि कब होगी, तो आप लोग जी सुपर एक्साइटेड और सुपर रेडी रहिए कि आप लोग कब आने वाले हो मैम हाँ, के साथ। और हाँ मतलब जयपुर की डेट मैम शेयर करने ही वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं। उसके अलावा ऑलरेडी मेरी एक क्लास जो होने वाली है गुवाहाटी में होने वाली है। उसकी डेट फाइनल वैसे हो चुकी है, तो मैम अगर आप भी कर रहे होंगे ना तो 15, 16, 17 को आपको ध्यान में रख के करना होगा कि बिल्कुल, अरे 15, बिल्कुल 16, मैम 17 बिल्कुल। या जी जी 16, मैम 17, बिल्कुल। 18 मैं गुवाहाटी में जी हूँ, मैम। वहां पे भी परमानेंट मेकअप की ही मेरी क्लास होने वाली है। ओके थैंक यू। सपना मैम यस बोल रहे हैं मैम आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आज। एंड ज्योति थैंक शेखावत यू। मैम बोल रहे हैं कि ये क्लास बहुत सुपर रही है आपकी आज। थैंक यू सो मच। देखो हमारा बस यही एक मोटो रहता है कि अगर आप हमारे पास सीखने के लिए आ रहे हो जी मैम। तो हम हमारा 100% आपको, और वो भी करेक्ट नॉलेज से, कोई कंफ्यूजन वाला नहीं कि आप ये ऐसे आप ये करो, आप वो ही कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। हम जब भी नॉलेज देते हैं, मैं हूँ, हम मतलब मेरा हमेशा से ये एक मोटो रहा है कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वो एक ट्रस्ट के साथ आ रहा है, राइट? जी मैम बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। तो मुझे यही रहता है कि ये जो मेरे पे ट्रस्ट कर कर आए हैं तो मैं इसका जितना भी नॉलेज जानती हूँ, जिस तरह से मैं काम करती हूँ उसी तरह से सेम वर्क आप कर सको। और कल को कहीं भी जाके किसी के भी थ्रू, जैसे कि अगर शुभारंभ के थ्रू आप मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कल को आप ये मैम को या शुभारंभ को ये ना बोलो कि यार ये मैम के पास हम गए थे और हमारा पैसा डूब गया, टाइम वेस्ट हो गया मैम और आज दिन तक आपके लिए ऐसा सिखाया रिव्यू नहीं। किसी ने भी नहीं दिया मेरे नहीं लास्ट आया 2 ईयर यार, के एक्सपीरियंस। डेफिनेटली या मैम डेफिनेटली। बिल्कुल। तो जी मेरा मैम। आगे भी यही रहेगा कि जो भी मेरे पास आए मैं 100% अपना नॉलेज उनको, मेरे स्टूडेंट को दूं, ताकि जी जिस मैम। तरह से मैं अर्न कर रही हूँ मैम आप भी ये तो बेटर टू हमने बेटर करें। बाय एग्जांपल हमने आज की क्लास में ही देख लिया है ना। आपने हमसे कुछ यस भी हाइड नहीं रखा है। डेफिनेटली, बिल्कुल भी मैंने कुछ जी भी जी हाइड नहीं मैम रखा और मैं रखती भी नहीं हूँ। बिल्कुल मैम, अगर मैं इसीलिए जैसे तो। कभी मेरा मैं कभी मेरा अगर मेकअप हेयर स्टाइलिंग का भी क्लास देती हूँ तो जो वर्कआउट में मेरी मॉडल पे या मेरे क्लाइंट्स होते हैं, जो वेनल्टी मैं यूज करती हूँ वो ही वेनल्टी से मैं मेरे स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। मैं कुछ भी हाइड नहीं रखती हूँ आओ मेरे वर्क सपना को मैम, लेके। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है। वो बोलते हैं ऑलवेज थैंकफुल टू शुभारंभ। सो मैम हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अब। लाइक कितना यस टाइम हम और रखेंगे मैम इसको? विथ इन हमारे पास अभी भी 3 to 4 मिनट्स 4 और है मिनट्स अभी। हैं। ओके यस ओके ओके डेफिनेटली। ओके तो ओके। तब तो तक मैम आप मुझे ही हाँ देखेंगे और मुझसे ही बात करेंगे। बिल्कुल मैम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे और भी जी पार्टिसिपेंट्स हैं मैम, जिनको भी कोई क्वेश्चन करना है मैम से, प्लीज आप मैम से पूछ सकते हैं। मैम कोई एक्स्ट्रा नॉलेज जो आप रिगार्डिंग आईब्रो आज हमें दे सकते हो? जी आईब्रो रिगार्डिंग देखो मैं आपको एक चीज कुछ बताती टिप्स आप जो हूँ। देना चाहें हमें दे सकते हैं मैम। यस कुछ टिप्स में ऐसा है कि आप ही मतलब हमें हमारे क्लाइंट को ये चीज के लिए प्रिफेयर इसीलिए करना होता है क्योंकि क्लाइंट कभी भी बाहर जाते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि जो वर्किंग वुमेन्स है और उनको उनके वहां पे हमेशा रेडी होके जाना होता है, राइट। राइट 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 मैम। फिर हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग प्रॉब्लम भी होती है। हम्म फिर कभी हम जैसे बारिश में जा रहे हैं, अभी जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, तो अगर आपने आईब्रो डिफाइन कर दी है, क्लाइंट ने मतलब करके जा रहे हैं सेल्फ ग्रूमिंग में जैसे, ठीक है। तो बहुत सी बार ये होता है कि आपका लाइनर स्प्रेड हो रहा है, राइट काजल राइट स्प्रेड राइट। हो रही है, या फिर आईब्रो में तो जैसे हम प्रॉब्लम का भंडार हो जाता है कि यार मुझे टाइम नहीं मिला, आप नहीं मैम मिले तो मैंने कहीं और जाके जल्दी से करवा दिया,
या मैं यहाँ नहीं थी, बाहर गई हुई थी, मैंने वहां करवा दिया, मेरा खराब हो गया, मेरी आईब्रो खराब हो गई, अब मुझे हर रोज डिफाइन करनी पड़ रही है। तो आप क्लाइंट को ये चीजें बोल सकते हो कि मैम देखो, आपका कोई स्प्रेडिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, परमानेंट हो जाएगा ये, आप मेरे से करवाओ या कहीं भी जाके आईब्रो करवाओ, आपका कोई शेप खराब नहीं होगा, और एनी टाइम आप लुकिंग गुड लगोगे, आपका टाइम बच जाएगा। लाइनर करने में भी टाइम लगता है ना यार। राइट मैम। तो हम ये चीजें करके, कंसल्ट करके हम क्लाइंट को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हम गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, ठीक है। बट ये कब करोगे आप, कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले प्रॉपर एजुकेशन। मैं ये भी फोर्स नहीं करूंगी कि आप मुझे से सीखो, मैं ये फोर्स नहीं करूंगी, ठीक है। बट जहां भी आप एजुकेशन ले रहे हो ना, ये ध्यान रखो कि आपको 100% मिले। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। 100% नॉलेज लीजिए, देन आफ्टर 100% पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही करो। क्यों? क्योंकि ये चीज आपका एक टाइम के लिए थोड़ा सा मेकअप खराब होगा, तो थोड़ा सा क्लाइंट लेट गो कर सकेगी। आपने अगर उनको कोई ट्रीटमेंट दी है, फॉर एग्जांपल फेशियल दिया, वैक्सिंग दिया, या व्हाटएवर कोई भी ट्रीटमेंट दी है, वो चीज में थोड़ा सा लेट गो कर सकती है। ये हमारा परमानेंट है, जो भी हमने किया है 2.5-3 साल तक नहीं हटने वाला। तो ये चीज फुल ऑन प्रैक्टिसिंग के बाद ही आप आपके क्लाइंट के ऊपर वर्कआउट कीजिए। तब तक कोई एक्सपेरिमेंट, क्लाइंट हमारा एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होता है। ये चीज को आपको हमेशा। मैम मेरे एक पार्टिसिपेंट है, उनका एक क्वेश्चन है कि मैम इनके जो टूल्स और जो इंक होती है, इसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस कितनी होती है? जैसे हमारी ये किट है, तो अब जैसे ये मेरी किट जो आई है, वो पूरी किट 8,000 की है। जस्ट ओनली फॉर ये जो मैं कलर पिगमेंट्स बताए हैं ना, सी दिस वन, ये कलर पिगमेंट्स जो हमने बताए हैं, ये पिगमेंट्स मेरे जैसे 8,000 की ये किट है। ओके। और मैम इस 8,000 की किट में हम कितने टाइम्स है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? ओके, कितने कर सकते हैं? सिर्फ एक किट नहीं, मैं सिर्फ एक बॉटल की बात करती हूँ। मिक्स में कैसे कर रहे हो, ठीक है ना, वो भी डिपेंड करता है कि आप कलर शेडिंग में कितना क्या मिक्स मैच कर रहे हो। तो यूं नहीं है कि एक बार में खत्म हो जाएगा। ये फेशियल किट नहीं है कि ठीक है ये फेशियल किट आपने ली है, इसमें से आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, इतना ही होगा, इसमें मिक्स मैच होगा, ठीक है। आप नॉर्मली ये देखिए कि एक इस किट में से आप 60 to 70 क्लाइंट्स आराम से कर सकते हो। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है या कोई? नहीं मैम, बिल्कुल हम आप रेवेन्यू वाली बात बता रहे तो हम बिल्कुल सुनेंगे ही सही ना मैम। यस, आप एक, हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि 8,000 की किट से हम कितना अर्न कर सकते हैं हमारे सैलून में बैठ के, और वो भी परमानेंट टाइम के साथ। यस डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मैम आपका यस जी मैम बताएं। हाँ, एक शेड जो हमने उठाया है, एक शेड हम आराम से 60 to 70 क्लाइंट्स के ऊपर वर्कआउट आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि मेरे पॉट में कितना मैंने कलर यूज किया था, राइट? तो उस हिसाब से ओनली फॉर 4 ड्रॉप्स, तो 4 ड्रॉप्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। आपको सिर्फ 8,000 इसमें डालने होते हैं, उसमें आप ये किट आप परचेज कर सकते हो। मशीन के लिए मैं कोई अमाउंट नहीं बोलूंगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मशीनें मिल रही है, आप आपके बजट के हिसाब से मशीन परचेज कर सकते हो। इसकी जो निडल आती है, निडल 1 टाइम यूज है, आपको इसको इसके बाद थ्रो आउट करनी है, नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करना है। तो जो है आपको बस बार बार में क्या परचेजिंग करना होगा, नमिंग क्रीम परचेज करना होगा और नीडल्स आपको बार बार में परचेज करनी होगी। बाकी तो किट आपके पास अच्छी खासी आ चुकी है, मशीन आप लेने ही वाले हैं। हेलो मैम। यस हेलो। परमानेंट लाइनर भी हो सकता है? यस डेफिनेटली। देखो मैंने पहले शायद आपने लेट ज्वाइनिंग किया या ऐसा कुछ होगा, तो मैं वापस रिपीट करती हूँ। परमानेंट मेकअप में लाइनर, काजल, लिपस्टिक, आईब्रोज हो गई, इसके अलावा बीबी ग्लो करके फाउंडेशंस आते हैं। फाउंडेशन किट लाना एक मिनट, मैं जस्ट एक वर्बली आपको वो भी चीज दिखाती हूँ कि उसमें आप फाउंडेशन भी इस तरह से स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट के पिगमेंटेशन या ऐसा कुछ है
तो आप वो भी कवर अप करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स परमानेंट मेकअप के अंदर ही आते हैं। क्या मैम परमानेंट पिगमेंटेशन भी रिमूव हो सकता है? यस डेफिनेटली, बट वो सिटिंग वाइज होता है। देखिए ये हमारे फाउंडेशन किट है, इसके अंदर इस तरह से बूस्टर्स आते हैं, सीरम आते हैं। जैसे कि किसी के ज्यादा एक्ने हैं उसके लिए हम अलग से यूज करते हैं, किसी के रिंकल्स हैं तो हम यूज कर सकते हैं। फिर अनइवन है, शाइन लानी है, तब हम इनफ्लूस यूज कर सकते हैं। ये फाउंडेशन कलर्स है, इसमें देखो जैसे ये ऑरेंज कलर और ये आ रहा है, राइट। तो ये किट में इस तरह से है कि ऑरेंज है, हम पिगमेंटेशन जो भी होते हैं, जब आप टेम्परली मेकअप करते हो तो पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, वो सब किससे कवर करते हैं? ऑरेंज करेक्टर से यूज करते हैं ना कवर करने के लिए। यस मैम। तो मैम मेरी एक पार्टिसिपेंट है, वो जानना चाहती जो आपने एक इंजेक्शन टाइप का जो भी आपने टूल यूज किया है वो उसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितनी होती है? मशीन जो आपने यूज किया है, निडल की प्राइस क्या होती है मैम? या मैम ये ओके, निडल जो होती है अगर आप सिंगल सिंगल लेने जा रहे हैं तो आई थिंक 300 अप्रोक्सली होती है अगर आप सिंगल सिंगल ले रहे हैं। लेकिन आप किसी के भी पास से ले रहे हैं तो ऑफकोर्स वो कॉस्टिंग आपका डाउन हो जाएगा। वो क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या दे रहे हैं, आई डोंट नो, अमाउंट वाइज मैं हूँ हमेशा। ओके एंड मैम जो आपने मशीन यूज किया है वो मशीन अप्रोक्सीमेटली किस कॉस्ट का जाता है? नॉर्मली वो 3000 से स्टार्ट होता है। ओके तो 8000, 10,000, 12,000, 15,000। एंड मैम एक निडल को हम मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, वन टाइम ही यूज होता है, राइट? ओनली फॉर वन टाइम यूज एंड थ्रो आउट। सी मेरे पार्टिसिपेंट्स देख लें आप कि कितना एक किट से कितना बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। मैम लिटरली कांट बिलीव कि आप एक इम्प्यूल से 60 to 70 टाइम्स आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वो भी एक इम्प्यूल से। जस्ट कांट इमेजिन कि आप पूरे 9 to 10 जो भी इम्प्यूल्स है उनको अगर यूज करो तो हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, कितना मैम अब तो ये सीखना पड़ेगा मेरे को, आपसे आना पड़ेगा अब आपको। मोस्ट वेलकम। यस डेफिनेटली आप आ सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। वैसे तो ये मैम है ही हमारे जो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। या मैम मैं क्या करूं, मतलब वो लोग इतने बिजी हैं आपकी क्लास लेने में, उनको क्वेश्चन पूछने तक का टाइम नहीं है। मैंने सोचा मैं ही पूछ लेती। मैम कहाँ से हो आप? जी मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके मैम। यस सर। मैम की जल्दी ही वर्कशॉप होने जा रही है जयपुर में, माइट बी टिल एंड जुलाई और माइट बी इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। मैम की वर्कशॉप आने जा रही है परमानेंट मेकअप की। जिनको भी स्लॉट्स बुक करने हैं मैम की वर्कशॉप के, आप अभी से बुक करवा सकते हो। यस डेफिनेटली। एंड मैम मेरा एक क्लाइंट है, उनका भी क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट का, वो पूछना चाह रहे हैं मैम आईलैशेस भी परमानेंट होती है और उसमें भी कितना टाइम लगता है? वर्क एंड प्रोडक्ट जो है इसके अलग अलग होते हैं क्या मैम? यस डेफिनेटली। लैशेस अलग है सब्जेक्ट। लैशेस परमानेंट होती है बट आप इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं बता सकते हो। हमें वो चीज क्लियर करनी होती है कि जब भी क्लाइंट की रियल हेयर्स फॉल होती है तो उसी के साथ वो एक्सटेंशन किया हुआ हेयर भी फॉल हो जाता है। मतलब उसका ड्यूरेशन होता है कि वो ड्यूरेशन में रिफिलिंग टाइमिंग आ जाती है। ओके मैम उसको रीफिल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लाइक आप ये कहना चाहते जो अपने परमानेंट मेकअप है, आईब्रो लाइनर और फाउंडेशन लिपस्टिक, इसकी तरह वो काम नहीं करेगा? नहीं, उसको रीफिल करने की नीड होती है। परमानेंट इसलिए कहा जाता है उसको, परमानेंट की रेंज में इसलिए उसको डाला गया है कि हम कभी भी अगर रेडी हो रहे हैं, मेकअप करवाते हैं तो टेम्परली लगती है, वो ग्लू परमानेंट वाला नहीं होता, लास्टिंग नहीं करता। जैसे ही आपका वाटर टच हो रहा है और ऐसा है तो थोड़े टाइम के बाद आपको उसको रिमूव करना ही पड़ता है बिकॉज वो इरिटेट करता है आपको। राइट मैम, राइट। लेकिन ये जो लैशेस एक्सटेंशंस होते हैं वो आपके आराम से 25 to 30 डेज तक स्टे करता है। देन आफ्टर वो रिफिलिंग टाइमिंग आता है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ गया ना, काफी बढ़ गया कि आप कुछ घंटों के लिए टेम्परली में रख रहे हैं और वो ड्यूरेशन सीधे 1 मंथ तक पहुंच रहा है। तो इसलिए उसको
परमानेंट में डाला गया है, इसलिए उसको परमानेंट उस तरह से नहीं बोल सकते, बट लॉन्ग टाइमर में काइंड ऑफ डालते हैं। परमानेंट कह सकते हो उसको, राइट यस राइट। यस तो डेफिनेटली मैम डेफिनेटली। इस क्लास का मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको भी इसका ई सर्टिफिकेट चाहिए वो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा नंबर आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है और मैं आपको अनाउंस भी कर रही हूँ 9828763888। एंड मेरे जितने भी अपकमिंग शुभारंभ के इवेंट्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, आप उसके लिए भी सिमिलर नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जितने भी हमारा इसको इस क्लास का जिसको भी वीडियो चाहिए वो मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। शुभारंभ का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा और जितने भी हमारे लिंक्स हैं आपको वहां चैट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, राइट। एंड यू नो व्हाट, हमारी नेक्स्ट जो क्लास होने जा रही है वो किस चीज की है? वो नेल आर्ट की है, नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट की है। वो है 28 जून की, कीर्ति शर्मा मैम के थ्रू की जा रही है वो क्लास, तो आप लोग उसमें भी कंटिन्यू कीजिएगा। एंड अभी हमारा जी मैम बताएं। यस यस हम रिमूव कर रहे हैं, देखिए मैम आपने कॉल वाटर यूज किया है इसमें, राइट? यस बिल्कुल कूल वाटर हमने किया है। मैम प्लीज मुझे आप आफ्टर 7 डेज इसका मुझे एक बिफोर आफ्टर वाला पिक जरूर शेयर कीजिएगा मैम, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स को कि क्या ओरिजिनल इफेक्ट्स हैं इन दोनों चीजों के, कि बिफोर वो कैसा था, आफ्टर 7 डेज बाद क्या रिजल्ट आया है, उनको क्या रिजल्ट दिख रहा है। क्योंकि अभी तो क्या मैम वो ओवरड्यू लग रहा है कलर बहुत ज्यादा। हाँ मैंने वही कहा कि जब बताया आप था मैम आपने। कंसल्ट कर रहे हो तो आपको बोलना है जी जी मैम बिल्कुल। आफ्टर 7 डे बिल्कुल नेचुरल लुक हो जाता है। राइट 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 मैम। कलर्स है वो रिमूव हो जाते हैं, जितना भी मैम पेनिट्रेशन मैम जब हम मेकअप करने जाते हैं ना तब हमें इतना ही फील करना होता है जितना भी दिख रहा है। जी बिल्कुल हमें इतना ही फील करना होता है, राइट राइट राइट। हाँ जी मैम इसमें एक पार्टिसिपेंट है वो पूछ रहे हैं मैम ये लाइट हो जाएगा, राइट? ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा आफ्टर 7 डेज। बिल्कुल लाइट नहीं, देखो मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल लाइट नहीं होगा। इसमें से 30 to 40%, 30% आप मान लीजिए कि 30% जितना यस थोड़ा फेड होगा। ओके ओके। क्योंकि जिनके नहीं होती, आप देखोगे कि जब भी हम मेकअप करते हैं और आप एकदम से कलर थोड़ा सा अगर आईब्रो डिफाइन उनको कर रहे हो जो उनकी स्किन अकॉर्डिंग सही लगने वाला है वो, तब भी क्लाइंट हमें क्या बोलेगा, अरे यार बहुत ज्यादा डार्क कर दिया। राइट मैम राइट है। यस रीजन ये होता है कि उनकी बहुत लाइट होती है और आप अलग से एकदम चेंजिंग लाते हो तो वो आईज उनकी एक्सेप्ट नहीं करती है। बट आप जैसे उसको लाइट नहीं करोगे, पूरा मेकअप कर देते हो, हेयर स्टाइलिंग कर देते हो, देन आफ्टर आप क्लाइंट को पूछोगे कि मैम अब आपको क्या डार्क लग रही है क्या, वो बोलेंगे नहीं नहीं अब तो वैसे सही लग रही है। रीजन क्या है कि उनकी आईज अब हैबिचुअल हो गई है कि या ये अच्छी दिख रही है, ऐसा। ठीक है, ये अच्छी तरह से हमने रिमूव कर दिया है, आप देखो। मैम ये तो अभी इतना अच्छा लग रहा है बिल्कुल ओरिजिनल आईब्रोज है। यस बिल्कुल डेफिनेटली। काफी अच्छे रिजल्ट्स है मैम इसके, काफी सुपर है। यस देखिए बिल्कुल नेचुरल लग रही है, दोनों साइड की आप देख सकते हो। मैम बिल्कुल नेचुरल लग रही है, काफी लोगों की आईब्रो बनने के बाद ऐसी ही लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। जी मैम बिल्कुल, इट्स अमेजिंग, टोटली अमेजिंग मैम। हाँ मेरे पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके भी कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी आप मैम से पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है, आप लोग पूछ सकते हैं मैम से। देखें आप लोग रिजल्ट्स, हाउ इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम, आज का क्लास बहुत अच्छा था। वेलकम। फेस का लुक ही चेंज हो गया। हाँ फेस का लुक चेंज हो गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सी
मैम ये नेचुरल लुक में आएगा तो और भी सुपर लगेगा। यस डेफिनेटली, ये और सुपर लगेगा। जो थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि तो क्योंकि आपने बिफोर देखा है, ठीक है, तो इंस्टेंट जब हम देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा ही लगेगा, जी क्लाइंट मैम। को भी लगेगा। लेकिन हम इसीलिए पहले से क्लाइंट को रेडी करके रखते हैं कि आपको 1 वीक वैसे 1 वीक भी नहीं, आराम से 3-4 दिन में नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। बट बी प्रिकॉशन के लिए हम पहले से ये बोल देते हैं कि 7 डेज तक आपको थोड़ा सा डार्क लगेगा। बस ये मैं चीज मेरे हमें सभी पहले से क्लाइंट को पार्टिसिपेंट से बोलनी। कहना चाहूंगी यार, प्लीज आप खुद आकर मैम को थैंक यू बोल दें, आपने आज क्या सीखा है, मैं नहीं बोलूंगी सब ये। जाग तो रहे हैं ना, अगर कोई चलो हाँ कमेंट बॉक्स में कोई लिख नहीं रहा है लेकिन सो तो नहीं गए हैं, सब हाय तो कर ही सकते हो। हाय मैम, थैंक नो यू सो मच नेहा सोए मैम। नहीं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मिलेंगे मैम मैम एक फेस टू क्वेश्चन फेस। था। मैम मैम तो आप होगी, चुप हो जाओ भाई। हेलो। जी जी मैम बोले। थैंक यू सो मच नेहा मैम। मैं फेस टू फेस आपसे वेलकम। मिलना चाहती हूँ, मिलने का मौका मिलेगा जल्दी। जी श्योर मैम, हम लोग जल्द ही मैम की क्लास और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जयपुर में जी ही। थैंक यू सो मच शुभारंभ। ओह मोस्ट वेलकम आप लोगों का। बस आप लोग ऐसे ही खड़े रहिए शुभारंभ के साथ। आप लोगों के लिए जितना आप लोग एक्साइटेड रहेंगे, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे और जितना साथ चलेंगे, उतनी अच्छी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे शुभारंभ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। यस बट आप अपने आप को एक कनेक्शन मेंटेन करके चले आप शुभारंभ के साथ, तो आपको ये सब चीजें मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। मैम एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं। जी हाँ पूछे। जी। मैम जैसे हम लोग थ्रेडिंग बनाते हैं तो क्लाइंट्स के बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसके लिए कोई क्रीम वगैरह ये बताओ मैम। जी वैसे उसके लिए स्प्रे भी आता है कि वो इंस्टेंट विथ इन 1 to 2 मिनट्स में वो थोड़ा सा लिटिल बिट नम कर देता है। वहाँ पे स्प्रे है ना, वो नमिंग वाला मैम स्प्रे। एक दोबारा नाम बताओ। वेट मिनट मैं लाई दी हूँ। लॉक्स करके आता है, LOX लॉक्स। मैम क्रीम बेस पे लॉक्स आता है या जेल बेस पे? स्प्रे बेस है वो। तो लिटिल बिट आपको स्प्रे कर देना है उतने पार्ट पे, बट आइस के ऊपर आपको कॉटन या ऐसा कुछ लगा देना है, क्योंकि अगर जैसे स्प्रे आपने किया है ज्यादा कर दिया तो वो लिक्विड फॉर्म होता है ना, तो वो लिटिल बिट अगर ड्रॉप होगा तो शायद आइस को बंद कर सकता है। मैम इसलिए कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है इसका? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मेडिकेटेड है और आपको ये मेडिकल स्टोर में ही मिलेगा, तो साइड इफेक्ट उसमें नहीं होती है कुछ भी। मैम आप फिर से मुझे एक बार आईब्रो दिखा सकते हैं? मैं तो बड़ी फैन हो चुकी हूँ आपकी आईब्रो की, इतना अच्छा आपने किया है लिटरली। सी वाओ इट्स अमेजिंग मैम। लाइक इनके फेस का लुक ही चेंज हो गया, पहले कितना डलनेस थी इनके फेस पे, लाइक इनके हाँ जो पिगमेंटेशन है वो भी काफी हाईलाइट होते, बट जैसे ही आईब्रो हाईलाइट हुई तो इनका लुक ही चेंज हो गया है फेस का। जी, देखिए इनके ये जो पिगमेंटेशंस है ना, जी मैम। ठीक है, ये देखो ये पिगमेंटेशंस यहाँ भी जी जी इनके थे, जी ठीक जी है, मैम। सेम देखो यहाँ पे भी आप क्लोज देखोगे तो ये पिगमेंटेशंस है, राइट 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 ठीक राइट है। राइट राइट। बट अब क्या हुआ, इनकी आईब्रो का जो कलर शेड और वो चेंज किया, थिकनेस ला दी और ये हुआ, तो इसकी वजह से अब आईब्रो दिख रही है, पिगमेंटेशन हाइड हो गए हैं हाइड पूरे। हो गए, वही तो मैंने बोला मैम, लाइक जी पूरा लुक चेंज हो चुका है मैम का। यस डेफिनेटली डेफिनेटली जी मैम। दिख रहा है ना। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों को जिनको भी कुछ भी डाउट है मैम से आप फिर से पूछ सकते हैं। मैम सिखाया जी इतनी अच्छी ऐसे है तो कोई डाउट ही नहीं रहे। ओह वाओ इट्स गुड, साउंड्स वेरी गुड, साउंड्स वेरी थैंक यू फॉर गुड। कॉम्प्लीमेंट्स। मैम एक बार स्प्रे बताओ आप। जी वो बस स्प्रे ढूंढ ही रहे हैं। लॉक्स लॉक्स છે આટલી નાની કાચની બોટલ હતી ને જે સ્પ્રે હતો, क्योंकि वो मैं बहुत कम यूज करती हूँ ना, इसलिए पता नहीं कहीं शायद रखने में आ गया है, वो देख रहे हैं। बट ओके आप मेडिकल स्टोर पे, यस मेडिकल स्टोर पे जाके अगर आप बता रहे हो कि नमिंग स्प्रे चाहिए मुझे, नमिंग स्प्रे, ठीक है, नमिंग? हाँ नमिंग स्प्रे कहा जाता है उसको,
जैसे कि अब आज हमने जैसे कि ये विवेटा यूज की थी, तो ये भी नमिंग के लिए ही है। वैसे ही जैसे ये विवेटा कंपनी का नाम है, ठीक है, तो वैसे ही जो स्प्रे आता है वो लॉक्स करके आता है, एल लॉक्स। मैम एक बिना मैम बारी आप ये मुझे व्हाट्सएप पे एक बार शेयर कर दीजिएगा मैम। मैं मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनको क्वेश्चन है मैं उनको शेयर कर दूंगी। जिनको भी आपको जानना हो ये स्प्रे कौन सा है तो मैम आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग फॉर दिस सर्टिफिकेट भी आपको मेरे सिमिलर नंबर पे ही कांटेक्ट करना होगा। आई होप, मुझे जहां तक उम्मीद है मैम इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहेगा। लिटरली मैम लाइक आज तो इतने खामोश थे, ये बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है, जैसे इनको कुछ नहीं तो पूछना। लाइक आपने हाँ, तो इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया है ना। सोनल मैम, मैं आपसे बीच में ये बोलने वाली थी जी मैम। कि मैं आपसे ये बोलने वाली थी कि पहले एक बार सबसे पूछो सब झाग तो रहे हैं ना, सो तो नहीं गए अरे हैं, भले खुश नहीं अरे मैम, नहीं नहीं मैम, मैम, बहुत कोई एंजॉय कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छे से मैम समझ में आ मैम रहा है। मैम 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 जी यस हेलो। जी Yes. मैं ऐसे क्या, हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे, हम देख के हैरान हो रहे हैं कि ये काम इतना अच्छे से कर रहे हैं और हमें समझ भी आ रहा है। हम इसको समझना चाहते थे, इसलिए साइलेंटली देख रहे थे। अच्छा, नहीं मतलब मेरी भी हैरान आदत है, मैं हाँ, मैं कभी भी मेरा वर्कशॉप या अभी जैसे मैंने कहा कि लिसन, अभी मैंने आसाम में दिया वर्कशॉप, तो वहां मैंने हेयर एक्सटेंशन का दिया था और लैशेज एक्सटेंशन का दिया था। हम इस Right? चीज को बहुत हार्डली ऐसे समझते थे कि ये बड़ा औखा काम होगा, बट आपने बड़े अच्छे से बताया, इसलिए हम साइलेंटली बिल्कुल हम देख रहे थे उसको, जी, तो उस मैं चीज को बस वही समझ बता रहे रही थे थी कि हम। जैसे कि थैंक यू अभी मैम। मैंने आसाम में दिया ना, तो वो स्टूडेंट्स भी सब ऐसे पहले जब ऐसे देख रहे थे, एकदम सीरियस होके देख रहे थे ऐसे, तो मैं बीच में उनसे पूछती थी, हेलो गुड मॉर्निंग, सब जाग रहे हो ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कोई कुछ रिएक्ट मैम नहीं मैम कर वही रहा। वही वाला हाल यहाँ तो पर है। जब इतनी अच्छी हाँ, टेक्निक कोई सीखेगा तो इसी बात है वो शॉक नहीं होगा, यार ये क्या जादू कर दिया है आज। जी, तो मतलब मैं इसीलिए बीच में बोलने वाली थी सोनल मैम को कि मैम उन लोगों से ये बोल दो कि ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ एक बार हाय ऐसा कुछ कर दो जिससे हमको पता चले कि हाँ सब जाग रहे हैं, सो नहीं गए मैम हैं। वैसे वैसे मेरे पार्टिसिपेंट्स को पता है कि सोनल मैम वैसे भी किसी को सोने नहीं देती है क्लास में। सी देखो, सब लॉक्स के लिए बोल रहे थे ना, मेरे पास ऐसे नहीं है। मैं आपको जस्ट ये एक पिक्चर दिख रही है, विजिबल हो रही है कि आपको? देखो मैम नहीं, हाँ अब हुई है हल्की सी, थोड़ा सा दूर करो मैम आप लोग। हाँ ठीक है। मैम आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं सभी हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स को एक ठीक बार है, मैं शेयर कर शेयर, दूंगी मैम। यस यस, मैं आपको शेयर कर दूंगी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी आज क्लास दी। ओके अब दिख गया है। दिख रहा है ना? हाँ हाँ मैम जी, में लॉक्स LOX लॉक्स, राइट। यस, ओके LOX लॉक्स है। देखो 10% है, ये दिख रहा है 10% जी 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 है। मैम। तो ये नमिंग का लेवल होता है, ये नमिंग लेवल है 10%, ठीक है। इससे आप अगर आप लेने जाओगे ना तो जल्दी मार्केट में 10 to 12% तक का आपको दे देंगे, अदरवाइज मैम इसमें उससे अब एनेस्थीसिया बड़ा है, नहीं मिलता। सॉरी, इसमें एनेस्थीसिया है आई थिंक। ऑफ कोर्स ये एनेस्थेसिया है, तभी नमिंग करेगा ना। ओके मैम। जी, नमिंग तभी हो पाएगी ना, क्योंकि ये हमें इसीलिए लगाना है, क्लाइंट को हम दे नहीं रहे हैं, ये इसीलिए हम अप्लाई कर रहे हैं कि उनको पेन होता है, तो पेन ना हो उसके लिए। ओके सो थैंक यू सो मच मैम इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए सिर्फ Thank एक you. दो अनाउंसमेंट है मैम की क्लास का। जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए, जिन्होंने शुभारंभ के साथ रजिस्टर किया हुआ है, उनके लिए ये ई सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिन्होंने अभी तक शुभारंभ को नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज आज ही ज्वाइन करें और इतनी अमेजिंग क्लासेस आप अटेंड करते रहे। सेकंड अनाउंसमेंट मेरा ये है कि मेरा 14 जुलाई को सपना मुखीजा मैम का हेयर बोटॉक्स का एक वर्कशॉप है, आप कह लो सेमिनार है 14 जुलाई को, वो हेयर बोटॉक्स पे है, तो आप सब लोग उसको भी अटेंड कीजिएगा। थर्ड मेरा अनाउंसमेंट जो है वो है मेरा कोमल गोस्वामी मैम के लिए, उनका चोमो में एक सेमिनार होने जा रहा है 19 जुलाई को। तो जिन्होंने भी अपने स्लॉट्स नहीं बुक किए प्लीज आप अपने अपने स्लॉट्स बुक कर लें। एंड मेरा फोर्थ अनाउंसमेंट ये है, मेरी जो नेक्स्ट क्लास जो वेबिनार होने वाला है वो है नेल एक्सटेंशंस पे, नेल आर्ट पे। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू रहिएगा, वो 28 जून को है। एंड थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत अच्छी क्लास दी है।
एंड मेरे को पता है, अभी से पता है, सबके व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुके हैं मुझे कि मैम मेरा सर्टिफिकेट। अब इतनी आसानी से थोड़ा सर्टिफिकेट दे देंगे अपन मैम, है? रजिस्टर तो Yes, करना पड़ेगा ना definitely. शुभारंभ के साथ, इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स इनको चाहिए तो डेफिनेटली रजिस्टर तो करना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल मैम आप बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे शुभारंभ के लिए? यस डेफिनेटली, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि देखो, जैसे बहुत से लोग नहीं जानते थे कि परमानेंट जी मेकअप मैम। होता है इस तरह से, इतना इजी लोग बागों को इतना ये था कि जैसे अभी एक मैम ने बोला ना कि हमको पता नहीं था कि इतना इजीली और अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी मैम। बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी लोगों को पता है, बहुत से इस तरह से मार्केट में बात चलती है कि नहीं परमानेंट मेकअप ऐसा नहीं करवाना चाहिए, ये इससे साइड इफेक्ट हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसी स्किन पे आप नहीं कर सकते, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। नहीं, ये हमको आप लोगों को इजी गोइंग अभी नॉलेज मिली तो किसके थ्रू मिली? ऑफ कोर्स शुभारंभ के थ्रू मिली ना। तो मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि इस तरह से आपको न्यू टू न्यू, इस तरह से न्यू सब्जेक्ट्स मिलते जाएंगे, एजुकेशन मिलते जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता और हमें खत्म करना भी नहीं होता। यस हमें मैम। अगर मार्केट में टिकना है, क्लाइंट के साथ कंटिन्यू हमें बांध के रखना है क्लाइंट को अपने वहाँ, तो ऑफ कोर्स आपको न्यू टू न्यू सब्जेक्ट्स अपने यहाँ लाने ही पड़ेंगे, वर्कआउट करना ही पड़ेगा, तभी जाके क्लाइंट हमें बंधे रहेंगे, अदरवाइज मार्केट सबके लिए थैंक यू सो ओपन मच है। मैम, आपने बहुत अच्छी नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर की है एंड आपने एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बताया है कि आप 1000 की एक किट से किस तरह आप रेवेन्यू आपका निकाल सकते हो। ये Yes. तो बहुत ये तो अमेजिंग था मैम। सिर्फ नहीं, सुनिए सुनिए, ये तो जी, सिर्फ एक झलक एग्जाम्पल है। थी। यस मैम, यस, बिल्कुल। ये तो क्या कुछ एक डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है, बाकी वो है, आपको राइट राइट वर्कशॉप में राइट दिखेगा। राइट। शो मैम, बिल्कुल मैम, उसकी वर्कशॉप हम लाइक अभी मूवी टीजर हम आपका बना देते हैं। बिल्कुल मैम, वो मूवी यस, वर्कशॉप में देखने को मिलेगी सभी पार्टिसिपेंट्स को मैम। सो मैम, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर कमिंग ऑन द शुभारंभ प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए। हम टचवुड हम लोग नेक्स्ट टाइम वर्कशॉप में काम करेंगे और आई यस, होप कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दोगे शुभारंभ के साथ मिलके। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। मैं बस लास्ट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, जिनको भी इस क्लास का सर्टिफिकेट लेना है, सबसे पहले जो रजिस्टर्ड नहीं है वो शुभारंभ के साथ रजिस्टर हो जाएं। थैंक यू सो मच मैम, मैं ये क्लास एंड करने जा रही हूँ। थैंक यू सो ओके, मच मैम। बाय बाय, बाय, थैंक यू टेक सो केयर। मच, बाय। कर दो सर एंड।